दो प्रकार के बोधिसत्व हमें मृत्यु के बाद में जो है सामने हमारे आते हैं, और साथ ही साथ में कई जगह पे 57 बोलते हैं, आपने 37 या कुछ तो भी बोले हैं, यानी डाकिनी बोलो या कुशल है, जो हमें उससे भी बाहर निकालने को मदद करते हैं। तो थोड़ा सा मेरे वो दो चीजों को ये रहा है, यानी वो समझने के लिए। तो ये मेरे दो सवाल है। हाँ जी, हाँ और जी। आपकी स्पष्टता शुरुआत में तो मुझे ऐसे लगा कि बहुत जानकारी दे रहे हैं, बहुत शब्दों की रचनाएं हो रही है, मगर जैसे जैसे वो मैंने आप बताते गए, स्पष्टीकरण करते गए, तो सुंदर और अर्थपूर्ण जानकारी आपसे मिली है। थैंक यू। थैंक यू प्रकाश जी। हाँ, मेरा सवाल हाँ था हाँ, कि लिख लिया वो, मैंने, लिख लिया। हाँ हाँ, हाँ, ठीक लिख लिया है, ओके, मैंने। ओके, थैंक थैंक यू। यू। सर नेक्स्ट। मैं बोल रही सर। हाँ बोलिए। मैं कौन है? मैं करुणा। हाँ बोलिए। सभी को मैत्रीपूर्ण जय भीम, जय नमो भीम। बुद्धाय। और पहले मैं आपका बहुत बहुत पुनर्मोदन करती हूँ कि एक तो मुझे पता ही नहीं था, मैं ग्रुप में ज्वाइन नहीं होंगी ऐसा लगता है। और मुझे ऐसा लगा था संडे का मैं जो आप लेते थे सुबह का, तो वो मैं पता चल जाएगा बारडो कब लेते, मैं वो देख ही रही थी बारडो कब लेते, पर मुझे पता ही नहीं चला 2 दिन हो अरे गए थे। मैं 7 तारीख को शाम को आप को ज्वाइन हो गई मैं, और मुझे पता ही नहीं था। मैं अचानक यूट्यूब खोली और फिर मुझे वो वाला यूट्यूब पे एक ऐसा बर्डो का दिखा। अरे मैं बोली बर्डो शुरू हो गया। वैसे मैं आपको मैसेज की तो आपने करुणा भाव वो भेजे। मैं बोली मुझे करुणा भाव नहीं होना, मुझे जुड़ना है आपसे, क्योंकि मेरे अंदर ही आपकी याद आ रही थी, पता नहीं क्यों। तो पर अभी मैं जो आप ले रहे ना पढ़ाई ये बर्डो की, अभी मैं लगता है मन अपना जाता है, कोई देर अपने रहते हैं तो अपना मन ऐसे मुझे कैसे मैं पूछूं आपको, ऐसे ही मैं भी भारत शुरू हो जाएंगे तो अपने इसमें आएगा ग्रुप में मैं ज्वाइन हो जाऊंगी, पर वो आया नहीं इस बार। तो मैं अभी ऐसा लग रहा है नहीं, जब अपने मन में विचार आया तो पूछना चाहिए, ये मैं अभी फोन करना चाहिए ऐसा मुझे लगा। फिर मैं मैसेज किया आपको, आपने बहुत अच्छा किया तो मुझे ज्वाइन कर लिया। मैं पैसे भी नहीं भरी थी, आप बोल रहे थे और लिंक भी भेजे आप ज्वाइन हो जाइए। तो मैं आपका बहुत बहुत पुनर्मोदन करती हूँ। और जो शिक्षा मैं वो जीवन का बारडो और मृत्यु का बारडो के शाम को मैं जुड़ी हूँ, पर उतना समझ नहीं पा रही थी मैं, क्योंकि पहले के मैं सुन चुकी नहीं थी। तो उस दिन मृत्यु का बारडो अच्छे समझ में नहीं आया, पर धर्मता का जो बारडो है वो थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा था। तो क्योंकि मैं इसके पहले भी आपने लिया था पर उतना मेरे दिमाग में नहीं आ रहा था, और मोक्ष सारा ने भी लिया था तो वो भी नहीं आया था। पर आपने अभी जो धर्मता का बारडो लिया जहाँ मन बदल सकता है ये जो बोले, और वो जन्म मृत्यु से जुड़ा है, तो ये बात मैं तो करुणा जी आपका आवाज, आवाज नहीं आप वीडियो आ रहा वीडियो बंद करें करुणा जी, मुझे लगता है। करुणा जी आप वीडियो बंद करके बात करें। हाँ अभी आ रहा है सर। हाँ हेलो। हाँ, लेकिन वीडियो आपका स्टॉप हो गया, आप वीडियो बंद करके बात करें। हाँ ठीक है, बात करें अभी। हाँ 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 वीडियो बंद कर लेती हाँ हूँ। ठीक। तो सर आपने जो मुझे वो घटना मैं अपने भाई की अपना संडे को बताई थी उस टाइम, आपने मुझे बहुत मार्गदर्शन किए। और फिर मुझे अभी जो मैं शिक्षा ली हूँ उसमें मुझे ये कनेक्ट हुआ, तो वो मनुष्य है वो तो कर्म उसने किया है, मैं क्यों वैसा कर्म करके फीलिंग आने दुख महसूस करूँ। वो तो कर्म होते रहेंगे, पर मेरे हाथ में नकारात्मक मैं नहीं हो सकती। मेरे को नकारात्मक हुई ऐसे नहीं, क्योंकि क्या है जो कोई अपना बोलते थे एकदम सकारात्मक नहीं होते, पर आपके फोन से मैं सकारात्मक हो गई, जो मेरा मन था वो सकारात्मक हो गया। और फिर मेरे को आपकी मन याद आ रही थी, फिर एक दिन के बाद ही आपका बर्ड शुरू हो गया और वो मुझे पता नहीं था। तो मैं तो मिस की थी, मुझे बहुत ही यानी खंत महसूस हो रही थी, तो मैं मिस कर ली तो वो। और फिर भी मैं बोली जान दो, इतना तो मिल गया है, धर्मता का बर्डो मिल गया। तो मेरे को वो वाला बात अच्छी लगी, जन्म मृत्यु के बाद फिर से जन्म, म्हणजे जो चक्र है वो शुरू रहता है। हाँ पर अपन ने जो हाँ द्वेष लोभ मोह अहंकार जो कहीं अपने ये मत्सर ये जो है, तो उसके ऊपर अपने को कार्य करना है। उसके लिए मैं ध्यान तो करती हूँ, पर ध्यान करती हूँ तो कभी कभी घर
है, संसार है, तो उसमें तो कभी कभी नकारात्मक ही भावना आती है। पर अभी मैं जब से अभी कर रही थी 4-5 दिन से, तो मैं देख रही हूँ, करती हूँ, जब भी कुछ ऐसी बात नहीं नहीं मुझे नहीं कर मैं मन से जुड़ी थी, और जो भी होता था देख, मेरे को द्वेष नहीं करना है, द्वेष आया है, प्रतिक्रिया देती नहीं, ध्यान करती हूँ तो नहीं देती हूँ, आती है, मन में आता है, वो एक नहीं है, ये आती है, मैं प्योर नहीं हूँ। तो वो बोलते आएंगी, पर तुम सफल बोल रही वो अच्छी बात है। तो इसमें ये फर्क पड़ा, वो प्रतिक्रिया नहीं आती थी, थी घर में भी तू मतलब शादी में रहती, और मैं अरे कुछ नहीं करुणा जी, आपके आवाज में दिक्कत आ रही है। ठीक है, आवाज स्पष्ट नहीं आ रहा। हाँ, फिर बाद में सुनेंगे उनको। आप बाद में बात करें, आपका ये ठीक नहीं आ रहा है, नेटवर्क सही नहीं आ रहा है। नेक्स्ट। हेलो, मैं बोलूँ सर? हाँ बोलिए चंद। नमो बुद्धाय, जय भीम। हाँ जय भीम, नाम बोले। हाँ, तो मैं आपका बहुत बारडों का वर्कशॉप लिया। ठीक है। आपके अभ्यासपूर्ण वाणी से, चिंतन से, अभ्यास से, अनुभव से बहुत सारी प्रेरणा मिली। जीवन क्या है, जीवन का महत्व, जीवन जीने का दर्शन तिबेटन बारडो से मालूम हुआ। एक ही वर्कशॉप में बहुत सारा जानकारी आपने दी। जो भी अलग अलग ध्यान आपने लिया, थोड़ा सा अनुभूति उसमें आया। लेकिन जो पद्म संभव का जो साधना आपने दिया, गुरु पद्म संभव का ध्यान करा के लिया, तो वो जो ध्यान है उसमें अच्छा अनुभव और चौरे के हल्का हो गया। मतलब एक अलग प्रकार का लग रहा था कि गुरु पद्म संभव की एनर्जी, आपकी एनर्जी, जो ऊर्जा है वो शरीर के अंदर आ रही है, ऐसा अनुभूति हो गया। आशा है कि आगे से जो सराव आगे से हो जाए। निरंतर अभ्यास, प्रैक्टिस, बहुत सारी जानकारी से मिली। आशा है कि मतलब अगले जीवन में बुद्ध बन सकते हैं हम सारे मिलके, और ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आशा करते हैं। हाँ, ज़्यादा करेंगे तो अभी हो जाएगा, कम करेंगे तो अगले में हो जाएगा। ज़्यादा करेंगे तो इसी में हो जाएगा और थोड़ा कम करेंगे तो अगले में हो जाएगा। चिंता नहीं करने का, डोंट वरी, बी हैप्पी। आपके अंदर दोनों भी नजर आ रहा है, मतलब अपने अंदर प्रज्ञा भी और करुणा का भी जो भाव है, देखा जो भी अपने साधना लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वो भी मालूम पड़ रहा है। और दूसरा कि मेरा सवाल ये है कि जब भी आदमी जाता है उसका तो गुरु है कि उसको वापस आप अच्छी जगह पे ले सकते हैं, जहाँ पे प्योर लैंड है। तो ऐसे गुरु है क्या कि चेतना को पकड़ सकते हैं, देख सकते हैं, कि उसके ऊपर कार्य कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है क्या? ये मेरा सवाल है। हाँ हाँ, अच्छा सवाल है। नेक्स्ट। तो हाँ, तो बहुत अच्छा लगा आपने जो वर्कशॉप लिया और बहुत सारा मतलब जानकारी दिया है। तो मेरे से शुरू से ऐसा लगा कि अरे मतलब मैं पढ़ा कि आपने बहुत सारा स्टडी की है और पीएचडी उसके ऊपर बौद्ध तिब्बतन दर्शन शास्त्र के ऊपर। तो आपको मतलब देखेंगे, चलो जुड़ जाएंगे, तो इसलिए आपको फोन भी किया। फिर बाद में आपने परमिशन दी, तो बहुत आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत अच्छा लग रहा है। गुड गुड चंद्र सिंह जी, थैंक यू। और सभी को मैत्री पूर्ण जय। थैंक यू। ओके, नेक्स्ट। हेलो सर। हाँ, मैं मुंबई से हूँ। मुंबई से, ठीक। ओके, मुंबई से। हाँ, बोलिए। हेलो सर। हेलो पुरुकांता जी, बोलिए। नमो बुद्धाय, जय भीम। हाँ, नमो बुद्धाय, जय भीम। आपकी स्टडी बहुत अच्छी रही सर। हाँ? आपका बहुत बहुत
बहुत तो थोड़ा पुण्यनुमोदन। चेहरा तो दिखा दीजिए। सही गुड में गुड। इतनी अच्छी हमेशा आपके आपके क्लास और आपके हर स्टडी इतनी अच्छी रहती है कि मैं तो बहुत फ्रेश हो जाती हूँ। चलिए अच्छा है। और ये पूरे पूरे 7 दिन तो इतने अच्छे गए कि बाकी का टाइम ही नहीं मिला। इतनी स्टडी में भी और ध्यान भी बहुत अच्छा रहा, स्टडी भी बहुत अच्छी रही। हमने बारडो की स्टडी इसके पहले भी की थी, लेकिन अभी लास्ट टाइम भी हुई और अभी भी हुई, तो बहुत अच्छे से समझ में आया। और आपने इतने विश्लेषण कर करके इतना समझाया ना, तो अभी बहुत समझ में आया। और कुछ कुछ बातें नई भी सीखने को मिली ना, जैसे आपने बताया कि जो अपन सकारात्मक बात करते हैं वो बुद्ध के शब्द रहते हैं, वो मुझे बहुत अच्छे लगे। और वो भी वो समझ में आ रहा है कि हाँ, अपन जितना ज्यादा सकारात्मक रहेंगे और बात करेंगे तो वो अपने लिए अच्छा है। तो ये मेरे बहुत ये नहीं रहा। और मैं जब से वो भी स्टडी की, तब से भी मैं उसको यानी वो टाइप से देखती हूँ। जैसे पहले बारडो की स्टडी की थी ना, तो वो भी थोड़ी दिमाग में है ही। और अभी आपसे की वो भी, तो कभी मैं आंख बंद करती हूँ और आंख बंद करते से ही वो डरावने जैसे नहीं क्या, वो प्रतिमाएं दिखती है। तो मैं खुद को बोलती हाँ नहीं नहीं, इसे डरना नहीं। वो अपॉर्चुनिटी हाँ है, बुद्ध है वो। हाँ। तो मैं खुद को बोलती हाँ कि वो जैसी भी आती है वो प्रतिमा, जैसी मैं आंख बंद करती हूँ ना, कभी कभी, हमेशा नहीं लेकिन कभी कभी आती है कि आंख बंद करती हूँ तो जैसे डरावने से वो चित्र प्रतिमा जो है, दिखती है, तो प्रतिमाएं मैं आते बोलती हैं, हाँ। डरने का नहीं। वो जो है ना, शेर जो है ना, भूसे वाले शेर है। और खाएंगे नहीं, भूसा वाला शेर खाता है क्या? भूसा भरा है हाँ उसमें। हाँ जितने भी डरावनी प्रतिमा है सब भूसा भरा हुआ है। हाँ। तो नहीं, लेकिन दिखते वैसे है वो, जैसे डरावने वाले लेकिन जैसे उसके तो भी। देखना, उसके अंदर भूसा भरा हुआ है, खिलौना है वो। तो लेकिन बहुत अच्छी स्टडी रही सर। आप हमें ऐसा ही मार्गदर्शन किया करें और हमको अच्छे से आप अपने साथ हमको भी लेके जाया करें उधर हाँ बुद्ध की तरफ। तो हाँ आपका हाँ। बहुत बहुत पुण्यानुमोदन। और बहुत अच्छी स्टडी रही, बहुत ही सही गुड में बहुत। गुड मैं तो इतनी फ्रेश हूँ कि जैसे मैं बोलती कि जितना धम्म के साथ रहे उतना मैं फ्रेश रहती हूँ। गुड। तो आपके चेहरे बहुत पे बहुत दिखाई देता है, आपके वाणी में दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत आपका पुण्यानुमोदन। थैंक। आपकी बहुत लंबी उम्र हो और आप हाँ हाँ हमेशा हाँ हाँ, हमको बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा सिखाया करो। धम्म की उम्र आप ज्यादा सोच है। धम्म की उम्र ज्यादा है, शरीर की उम्र छोटी है। धम्म तो रहने नहीं, वाला है। आपके शरीर की भी लंबी उम्र हो, हाँ हाँ, आप फिर भी निरोगी रहे, उसकी स्वस्थ उम्र फिर भी रहे। उतनी लंबी नहीं है जितनी धर्म की है। हाँ वो तो है, तो बस, वो तो है। जब तक शरीर है रहने ही वाला है, चिंता ना करें। हाँ, ठीक है ना? आप स्वस्थ रहे, यही हमारी मैत्री भावना है हाँ आपके हाँ ऊपर। हाँ। आपका बहुत बहुत थैंक पुण्यानुमोदन, यू धन्यवाद। थैंक यू पर। मैं बात ओके करूंगी। नेक्स्ट, हाँ उषा जी बोलिए। सबसे पहले मैं मंजू कुमार सर जी का बहुत बहुत पुण्यानुमोदित करती हूँ और सभी को मैत्री भरा जय भीम, नमो बुद्धाय। नो। अभी तक जो जो शेयर किया है वो मेरे भी अनुभव रही है, लेकिन इस बारडो स्टडी से मैं दो बातें लेकर जाने वाली हूँ। पहली बात यह है कि मैत्री हमेशा हमारे चित्त में रहनी चाहिए, सदा के लिए। कि कभी भी द्वेष या आए तो भी वो बहुत कम देर के लिए होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा मैत्रीपूर्ण हमने रहना चाहिए। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। नहीं तो क्या होता है कि हम बहुत कम बार मैत्रीपूर्ण होते हैं और मैक्सिमम टाइम हम द्वेषी होते हैं। कि जो भी हमारी बातें पूरी नहीं हुई तो वो हमें याद दिलाती है और हम द्वेषी बन जाते हैं। तो मैं जब से ये 7 दिनों से बारडो स्टडी ज्वाइन करी हूँ, तो मैं मैक्सिमम टाइम में, यानी फुल टाइम ही बोले तो चलेगा, मैं मैत्री भावना में मेरा चित्त रहता है, द्वेष नहीं आया है। और मैं सामने जाकर आगे भी मैं इसका ज्यादा से ज्यादा खुद में मैं कैसे मैत्रीपूर्ण रहूं, इसका मैं प्रैक्टिस करूंगी। क्योंकि ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि अगर अपन ने कुशल कर्म किए, लेकिन
उसके प्रति अगर बाद में भी हमारा अकुशल मन बनता है तो वो हमारी की हुई कृति अकुशल बन जाती है। तो ये बात मुझे बहुत दिल को छू गई। तो मैं कोशिश करूंगी कि जो भी मेरे कुशल कर्म इसके पहले भी हो चुके या बाद में भी होंगे, उसके बाद भी मैं आखिरी तक उस कृति के प्रति मैं मैत्री भावना से ही मैं याद करूंगी उस बात को। दूसरी बात मुझे ये बहुत अच्छी लगी कि मृत्यु की तैयारी अभी से मुझे करना है। मैंने कभी सीरियसली सोचा नहीं था कि मृत्यु की तैयारी, या मुझे पता भी नहीं था कि मृत्यु की तैयारी अभी से करनी पड़ती है। ये तो मेरा ये है नेचर कि मैं जब भी सोचती हूँ तो सकारात्मक सोचती हूँ। ज्यादा मैं किसी के बारे में गलत नहीं सोचती हूँ, या मुझे किससे बात भी करनी है तो जो सच है वो वही बात करती हूँ। मैं किसी ज्यादा या कम या किसी को वो मुझसे नहीं होता है। तो यानी कि मैं क्या बोलेंगे कि मैं ये रहती हूँ, जागरूक रहती हूँ, अलर्ट रहती हूँ कि मेरे से अकुशल कर्म ना हो जाए। आज तक जो भी हुए है उसका ही विपाक बहुत जो ज्यादा हुआ है, जो मुझे आगे चलकर दुखदायी बनने वाला है। तो अभी तो मैं नहीं करना चाहिए, इस पर मैं बहुत ज्यादा अलर्ट रहती हूँ। और अभी मुझे और मेरी मृत्यु की तैयारी करनी है, इसका मतलब मुझे और ज्यादा विधायक रहना है, कुशल रहना है, ज्यादा ध्यान करना है। और मुझे मेरी जो कुछ इम्प्रूवमेंट है या जो मैं तैयारी कर रही हूँ धर्म मार्ग पर आरूढ़ होकर सामने जाने की, बुद्ध के और बुद्ध का और मेरा जो अंतर है वो कम करने की, तो मेरी मुझे स्पीड बढ़ानी है। मुझे अब ऐसा लगा कि मैं बहुत स्लोली जा रही हूँ। अभी मुझे थोड़ा सा ज्यादा प्रयास करना है। ये स्टडी से मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मैं बहुत स्लोली जा रही हूँ, मुझे ज्यादा प्रैक्टिस करना है, ज्यादा ध्यान करना है और ज्यादा ये आप जैसे लोगों के सानिध्य में रह के खुद की मुझे इम्प्रूवमेंट, बस मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ। और थैंक यू वेरी वेरी। थैंक यू उषा जी। नेक्स्ट। जय भीम, नमो बुद्धाय। हाँ मैं श्रावस्ती जी जाती हूँ। बोलिए। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत पुण्यानुमोदन। सबने आपका पुण्यानुमोदन किया है, मेरे पास भी शब्द नहीं है। वो शब्द के पार है आपका पुण्यानुमोदन, जो छोटा सा शब्द है उसके पार आपका धन्यवाद पुण्यानुमोदन। ये आपने ये जो विषय लिया है, क्योंकि मैंने इसके पहले भी किया था, लेकिन कहते ना एक आदत हो जाती है ना किसी किसी के शब्दों को सुनना, और वो चीज मतलब आपकी हमको आदत हो गई है कहने का मतलब वो थोड़ा बहुत अन्य की अपेक्षा बहुत जल्दी हमारी समझ में आता है। आपका जो बताने का जो स्टाइल है, बताने का जो उदाहरण है, बताने का जो, तो ये विषय मैं पहले कर चुकी थी, लेकिन इस समय कुछ हालांकि मैं इस समय ना ज्यादा समय मतलब सुबह वाले समय में भी रहती जरूर थी, लेकिन 7:30 पौने 8 मतलब थोड़ा पहले मेरा डिस्टरबेंस शुरू हो जाता था इधर का, पूरी तरह नहीं सुन पाती थी। और रात में भी ऐसा ही है कि वो 10, 10:30, 10:15, 10:30, पौने 11 के तब तक मैं वो अपने बाइडो में चले जाती थी, अपना बाइडो चलता रहता था मुझे पता नहीं था। रात में 12 बजे फिर कभी नींद खुली तो पता चला उसको ऑफ करना पड़ता था अच्छा अनुभव लिया फिर आपने तो। लेकिन सुबह नींद बहुत अच्छी खुलती थी, इतना पक्का था। हाँ इतना पक्का था कि कोई डिस्टरबेंस नहीं, सुनते सुनते सो जाना, सुबह बाकायदा 6 बजे उठना। नींद की मुझे प्रॉब्लम वैसे भी नहीं है। अच्छा, मैं पहले मैंने जो ये बाइडो की क्लास की थी, तो उस समय मुझे कोरोना के बाद में जो की थी मैंने क्लास, तो उससे मुझे केवल इतना ही समझ में आया था कि कोई व्यक्ति जब मृत्यु शैया पे होता है या मृत्यु हो चुका रहता है, तो उसको हम कैसे सद्गति अपने शब्दों के माध्यम से दे, या अपने हम वहाँ पे जाके क्या करें। तो मैं ना कुछ करीब मैंने 10-12 लोगों के यहाँ ऐसा किया होगा कि जब मुझे पता चला कि कोई रिलेटिव हो या नहीं हो, उनके घर में मैं जाती जरूर थी। और उनके वो क्रियाकर्म करने के पहले उनके घर में बुद्ध और उनका जो धम्म जो रहता है ना, उसका जो आखिरी वाला है महापरिनिर्वाण वाला पाठ, और जब वो शैया के पास में पढ़ती जरूर थी। तो ऐसा मैंने 10-12 लोगों के घर में ऐसा किया है, और उन लोग को भी वो चीज़ बहुत अच्छी लगी। मैंने ये इसी क्लास से सीखा था, उन लोग को भी बाकी अच्छी लगी। और वो लोग कहते भी है कि सरस्वती तुम ये जो करती हो ना, तो इससे
और लोगों पे बहुत अच्छा मतलब इफेक्ट होता है कि वहाँ पे रोना धोना जो होता है ना वो बंद हो जाता है जब हमें कोई पढ़ने लगता है तो उनकी जो मानसिकता है जो घर के लोगों की वो थोड़ी शांत भी हो जाती है और वो जो जमजम से चिल्लाना रोना जो विकृत रूप से करते हैं वो थोड़ा शांत हो जाता है। तो मैंने ये पहले वाले बाइडो से ये सीखा था मतलब दूसरा व्यक्ति मरने वाला उसको कैसे अपन सद्गति या उसके कैसे कानों में शब्द बुद्ध के धम्म की बातें की जाए ये मैंने उस समय सीखा था। लेकिन अभी आपके माध्यम से मैंने बहुत सारी चीजें मेरे ध्यान में आई है सीखी मैंने कि औरों की बजाय औरों को भी तो अपने को धम्म मार्ग पे ले ही जाना है मृत्यु के समय मृत्यु के बाद में लेकिन उसके खुद की भी तैयारी उसको करना है। मैं वहाँ पे खुद की तैयारी के लिए नहीं मतलब सोची थी समझी थी कि पता था कि अनित्य है मरना है इतना पता था लेकिन मुझे कैसे आगे मेरी सद्गति कैसी अच्छी हो ये नहीं पता था। तो आपने जो बताया कि सच में हमें अपने जो 4-5 जो बाइडो बताई अलग अलग मृत्यु वाली बाइडो बताई अपने जीवन की बाइडो बताई आपने जो धर्मता की बाइडो बताई पुनर्जन्म अलग अलग जो बताई है तो वो मुझे बहुत ही मतलब ऐसा लगा कि सच में ये सब मैंने उस बाइडो में हमेशा रहना चाहिए पल पल में उस बाइडो में हमेशा रहना चाहिए। और जैसे कि मैं एक छोटा सा अनुभव बताऊंगी जिस दिन अपन ने वज्र सत्व का ध्यान किया था उस दिन की बात मतलब मैं अपने वॉशरूम में गई वॉशरूम में मैंने अपना बाथरूम धोया पूरा नहाने के बाद वहाँ तो वो आया बहुत बड़ा सा काकरोच आया मैं काकरोच को डर गई तो फिर मैंने वहाँ पे थोड़ा सा डर पे काम किया और मैं एकदम से उस डर को भगाने के लिए मैंने ना गर्म पानी मग्गे में गर्म पानी लिया मन में एकदम से बात उठी कि इसके ऊपर डाला जाए भग जाएगा लेकिन तुरंत ही मैंने वहाँ पे तो मैं वो अपने संपर्क में थी बाइडो वाले संपर्क में मृत्यु वाले संपर्क में थी मैंने कहा यदि मैंने इसके ऊपर डाल दिया तो ये मर जाएगा तो ये मैं सीख क्या रही हूँ उसको मारने के बारे में सीख रही हूँ क्या। तो मैंने उसको तुरंत मेरे ऐसे मन में आया और मैंने तुरंत अपनी भावना बदल दी वहाँ पे उसको तुरंत मतलब मैंने कहा नहीं इसको मारना नहीं है इसको जाने दो जहाँ जाएगा। फिर मैंने ठंडा पानी लिया उसको उस पर बहाया लेकिन मुझे वो बहता हुआ आधे दूर तक दिखा पटे के पास तक जाते हुए लेकिन उसके बाद मुझे दिखाई नहीं। पटा मैंने उल्टा किया सीधा किया चारों तरफ देखा बहुत ढूंढने की कोशिश की लेकिन वो मुझे दिखाई नहीं। तो मैं क्या सोच रही थी क्या ये आज जो मैंने वज्र सत्व का जो ध्यान किया वज्र सत्व तो नहीं है सीख रही हो तो क्या मतलब मैं तुरंत आया तो मुझे ऐसे तो भावना तो आ गई मुझे मारने की पहले है लेकिन मैंने तुरंत बदल भी दी और मैंने कहा ये मेरी परीक्षा लेने आया है कि वज्र सत्व वही है तो बहुत देर तक मैंने मतलब इतने से 10x10 के इसमें वो इतना कुछ सामान भी नहीं कुछ भी नहीं एक पटार में और मेरी कहाँ भागा कहाँ भागा दिखा नहीं दिन भर उसके मतलब उस चिंतन में रही और शाम को मैं करने वाले को सोचा था मैंने फिर वो मौका नहीं मिला या मैं सो गई रात में है ना। तो ऐसा मतलब मैंने ये सीखा है कि सच में मैत्री हमें मतलब होना और उस समय जब हमारे मन में कुछ भी काम करते समय कुछ भी मृत्यु के समय या कुछ भी स्वप्न में भी और यदि कुछ आए तो हमको वो सकारात्मक नेगेटिव बातों को अकुशल बातों को कुशलता में बदलने का वो एक क्षण मतलब बाइड हाँ बिल्कुल वही है जो क्षण हम बदल रहे हैं अकुशल बातों को वो जो क्षण आता है नहीं मुझे अकुशल नहीं मुझे जैसे तुरंत वहां आता है नहीं गर्म पानी नहीं डालू मैं उसको ठंडा डाल के बाहर निकल जाएगा। तो वो जो क्षण था वो बाइडो है मुझे ये चीज समझ में आई है। तो आपका सही में बहुत ही पुण्यानुमोदन कि हम क्या है कि पल पल अजागरूक होते हैं पल पल हम लोग अकुशल कार्य करते हैं उसी को हम अच्छा समझते हैं लेकिन बाइडो हमको ये याद दिलाता है कि ये दुख है ना ये तुमको तुम्हारे लिए भी है तुम भी उसमें जाओगे तो उसको संभलना है उस वक्त को। तो ये मुझे समझ में आया है तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू श्रावस्ती जी। ओके नेक्स्ट बहुत ही अच्छा रिपोर्टिंग हो रहा है लोगों का। हाँ संगीत बबन राव जी बात करना चाहते हैं सर
हाँ बोलना हाँ चाहता हूँ हाँ आपसे। भजन जी बोलिए। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय। सभी के लिए महत्वपूर्ण जय भीम। जय ये सब जो आपने जो स्टडी की है बहुत ही शानदार, बहुत ही डिसेंट स्टडी रही। इसमें काफी चीज सीखने को मिली हमें। मृत्यु के बारे में तो थोड़ा बहुत जानते थे कि जीवन जब से जन्म हुआ है और मृत्यु तक जो कुछ भी हम कृत्य करते हैं वो मृत्यु की तैयारी है। लेकिन आपने बताया कि हमको कुशल कृत्य ही करना है, ये चीज समझ में आई। दूसरी चीज ये हमको ये समझ में आया कि मृत्यु के समय पे मैं ऐसा सोच रहा था कि मैं अपने घर वालों से कहूंगा कि मेरी मृत्यु हो रही हो उस वक्त तो मुझे दवाई नहीं दी जाए बिल्कुल, और जब मृत्यु मेरे बिल्कुल नजदीक हो तो कोई रोना नहीं है, अगर मर भी जाओ तब भी नहीं रोना है। तो कल या मैडम ने एक क्वेश्चन किया था कि जब मर जाएंगे तो हमको चेतना हमारी कैसे रहेगी, हमें क्या पता पड़ेगा। तो हमको बहुत अच्छा लगा जब आपने बताया कि जब हम ध्यान करते हैं तो शरीर का तो पता ही नहीं रहता, सिर्फ वो चेतना ही रहती है। तो वो समझ मेरे में ये आया कि हाँ, वास्तव में जब ध्यान करते हैं तो शरीर का तो पता ही नहीं रहता है, सिर्फ ध्यान चलता रहता है, तो उस वक्त भी चल सकता है। तो मैं ऐसा समझ रहा था कि हमको मतलब जो भी जीवन है अपना सतत प्रक्रिया में, मतलब हमको मतलब सकारात्मक रहने का प्रयास करना चाहिए, नकारात्मक में नहीं जाना चाहिए। नहीं तो फिर सकारात्मक में नहीं रहेंगे तो जो मृत्यु के टाइम पे हो सकता है हम सकारात्मक नहीं रहेगा, नकारात्मक हमारा जीवन रहेगा। ऐसा मैं सोच रहा था कि हमको अब जो भी जीवन है हमको अपना जो जीवन पास करना है तो बहुत ही सरलता से और सकारात्मक रूप से हमको मतलब जीना है, जिससे कि हमारी मृत्यु पे वो हमको ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़े। क्योंकि जैसा हमारा पूरा जीवन में हमारा बन रहेगा तो वो वहाँ भी हमें मतलब मदद करेगा, उस वक्त पे ही मदद करेगा। तो बहुत धन्यवाद साहब, आपने ये भी बताया कि इस कर्म के अलावा भी मतलब वहाँ पे मृत्यु के बाद प्रयास करना है। तो वो तो साहब ये तो देखना पड़ेगा कि कैसा होता है, क्या होगा। अब तो पहले से तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता है, लेकिन साहब हमको सकारात्मक रहना ही है और पॉजिटिव रहना है और ऐसा सोच के रहना है कि हाँ, हम प्रयास जब पॉजिटिव रहेंगे तो हमें वहाँ भी सफलता मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल थैंक यू, जय भीम। बिल्कुल, थैंक यू भजन जी। नेक्स्ट। हाँ संगीत, मैं बोल हाँ बोलिए बोलिए संगीत। तो सभी को प्यार भरा जय भीम नमो जय बुद्धाय। भीम। अ, ये मेरा मंजू कुमार आपके साथ का पहला ही स्टडी है। तो यस, मैं बहुत एक्साइटेड थी। हालांकि मेरी जो मम्मी है रत्नमाला लोटे, वो बहुत बार आपके सेशन में रहती है और हालांकि मैं नहीं जुड़ पाई आपके साथ, लेकिन हाँ, मुझे इस बार आपका ये सेशन अटेंड करने में मैं बहुत एक्साइटेड थी और मुझे सीखना भी था। ये जो आपने जो 4 बार्डों के बारे में जो बताया और जो तिबेटियन जो शिक्षा है, तो मुझे मतलब बहुत सारी चीज़ें एक थोड़ी स्पष्ट लग रही थी। जैसे कि मतलब आपने जितने सारे ध्यान दिए, तो मैं खुद को देख रही थी, तो मैं खुद के प्रति बहुत एक हल्का सा एक महसूस कर रही थी। दिन भर के मेरे मतलब जो कुछ मेरा एक्टिविटी रहता है, तो मतलब शरीर के प्रति मेरी इतनी आसक्ति नहीं थी जितनी मेरी पहली थी, ये मैंने अनुभव लिया। तो बहुत ही हल्का और काफ़ी लाइट मैं फील कर रही थी। तो ये मैंने अच्छा एक एक्सपीरियंस लिया और स्पेशली जो आप वो समदर्शन साधना ले रहे थे, तो तभी भी मैं बहुत सारी चीज़ें विजुअलाइज कर रही थी। जैसे आज का आपने जो मंजूश्री का लिया या वज्र सत्व का भी लिया, तो मतलब एक बहुत ही मतलब पॉजिटिविटी और बहुत ही एनर्जेटिक और एक लाइट मैं वो फील कर रही थी। मतलब हालांकि कुछ कुछ शब्द मेरे ऊपर जा रहे थे, बट बहुत सारी चीज़ों की मैं पकड़ रही थी और उसको विजुअलाइज करने की कोशिश कर रही थी। तो मेरे लिए बहुत ही
क्या एक नाविन्यपूर्ण ऐसा आपका सेशन था। और मेरा रात में हम लोग मतलब सर मेरे मेस में जब प्रैक्टिस करते तो बहुत लेट हो जाते हैं नींद लेने में, मतलब हम लोग लेट सोते हैं, तो सवेरे मैं इतना मतलब कोशिश करती थी जुड़ने के लिए, लेकिन मैं 7 के आगे ही जुड़ जाती थी। बट जो आप पहले जो डिस्क्रिप्शन देते थे उसका ही डायरेक्टली आप ध्यान में वही चीज़ें रिवाइज करते थे, तो मैं कनेक्ट हो पाती थी। तो ध्यान मैंने सारे ही ध्यान किए, पहला डिस्क्रिप्शन नहीं सुन पाई लेकिन ध्यान मैंने सारे किए, तो मैंने वो अच्छा एक अनुभव लिया। और बहुत सारी चीज़ें आपके प्रवचनों में मुझे बहुत साइंटिफिक लगी। और मतलब जो कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर भी आप जो बोल रहे थे, और मतलब बहुत सारी चीज़ें मुझे बहुत वैलिड और मतलब लगा कि हाँ मतलब मैं एज अ डॉक्टर मैंने भी अभी प्रैक्टिस में ये चीज़ें पेशेंट को बिल्कुल एक्सप्लेन बिल्कुल। करने की ज़रूरत है। हम्म। और ताकि मतलब लोगों को जो भय रहता है, डर रहता है ना, खुद के प्रति बहुत मतलब संभ्रम रहते हैं बहुत सारी चीज़ों को लेके, शरीर के प्रति या बीमारियों के भी प्रति। तो उसके बारे में भी मैं थोड़ा चिंतन कर रही थी मेरे दिन भर के एक्टिविटी में। और मुझे वैसे हालांकि तो बहुत सारे छोटे छोटे जो सेंटेंस थे जो मुझे लग रहा था कि हाँ ये भी धम्म है, ये भी धम्म है, ये भी धम्म है। जैसे आपने बोला था कि हमारे कर्म ही हमारी चेतना है ना। तो सच में मतलब जो हम कर्म करते हैं उससे जो हमारी एक कुशलता निर्माण होती है वही आगे जाके चेतना बनती है। और आप बोल रहे थे कि मतलब सब कुछ शून्य है, मतलब सब कुछ परिवर्तन है, सब कुछ अनित्य है। तो वो भी देख रही थी कि हाँ कुशल भावना है ये भी अनित्य है, और कुशल आने वाली ये भी अनित्य है, और सब में पोटेंशियल है कि वो बुद्धत्व की तरफ जाए। बिल्कुल तो बिल्कुल। हमारी चॉइस है कि हम संसार में जाए कि भव चक्र को तोड़ के आगे निर्वाण की तरफ जाए। तो मतलब ऐसे मस्त लग रहा था, मतलब एक एनर्जेटिक और मतलब एक क्या बोलते हैं हम लगे स्रोत में बह रही हूँ ऐसा लग रहा था। लेकिन थोड़ा ये भी लग रहा था कि मैं हालांकि बहुत फुल टाइम दोनों भी सेशन नहीं कर पा रही थी, तो वो एक मेरे साइड से वो मेरी लैक्यूना था। बट हाँ मैंने संदर्भ साधना बहुत एंजॉय की। और स्पेशली जब आप वो संदर्भ साधना होने के बाद मैं हर एक जो आप लेते थे बोधिसत्व का, तो उसके बाद मैं यूट्यूब पे वो चैट लगाती थी ब्लूटूथ स्पीकर पे। तो वो मैं आधा घंटा पौन घंटा मेरा जो मतलब क्लिनिक के जाने के पहले का जो मेरा टाइम था, तो वो उस चैंटिंग के इसमें मैं रहती थी प्रभाव में। तो और एक घर में भी एक थोड़ा अच्छा क्रिएटिव और पॉजिटिव एटमॉस्फेयर भी क्रिएट हुआ। तो ये भी मेरे लिए बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका था कि मैं सारे बोधिसत्वों को चैंट सुन पाऊँ और वो फील कर पाऊँ। और मेरी बेटी है 5 साल की, तो मतलब बहुत उसके प्रति द्वेष आता था, मतलब है ना गुस्सा आता था। तो तब तक मैं मेरे द्वेष को देखती थी कि अरे हाँ ये गुस्सा आ रहा है, लेकिन इसमें पोटेंशियल है कि ये बुद्धत्व में परिवर्तित हो सकता है, इसमें पोटेंशियल है कि ये बुद्धत्व में परिवर्तित हो सकता है। तो वो गुस्से को मैंने बहुत एक्सपीरियंस किया, द्वेष को बहुत एक्सपीरियंस किया। और मतलब अमेजिंग मस्त था मेरे लिए, मतलब बहुत सारी चीजें हैं, मैं गुड फोन गुड। करूंगी आपको। और और एक चीज मतलब जैसे आप बता रहे थे है ना कि आपका एक आपने सपना बताया था है ना पुनर्जन्म के बारे में। तो मतलब अभी कुछ 1 डेढ़ महीने की पहले की बात है, मैं थोड़ा सा बीमार थी, तो मैं ऐसे जस्ट बेड पे सोई थी, मतलब जागरूक थी मैं ऐसा बोल रही थी कि क्या मैं शरीर को त्याग सकती हूँ क्या। अगर मैंने मतलब थोड़ा वेदना हो रही थी, थोड़ा पेन था है ना ऐसा बुखार वगैरह, तो मैं ऐसे फील कर रही थी, मतलब मैं ऐसे बोल रही थी खुद को कि हर्षा तेरी अभी है क्या क्षमता कि अभी तू मतलब मर जाए, मतलब तू ये शरीर को त्याग सकती है क्या, है ना। तो ऐसा मैंने कहा और बोला। और सच में मैंने ऐसा फील किया कि मेरे अंदर की जो एनर्जी है ना वो बाहर चली गई थी, और मैं कुछ क्षण पड़ी ही थी, और फिर थोड़ा डर गई थी, और फिर मैं वो इधर से आ गई। पता नहीं मुझे वो क्या था, लेकिन वो नियर तो नियर टू डेथ, नियर टू डेथ। हाँ वो एक एक्सपीरियंस मैंने लिया, और हाँ। मतलब बहुत अच्छा था वो एक्सपीरियंस। पता नहीं अभी वो क्या था, बट दैट वाज नहीं देयर। है। और मतलब आपके टीचिंग से मुझे बहुत अच्छा लगा। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि जब आप जो मॉर्निंग का जो सेशन ले रहे थे, तब मैं थोड़ा लेट जुड़ती थी ना, तो आप वो पूरे गहराई में आप खुद भी वो मेडिटेशन उतने पोटेंशियली कर रहे थे। तो आपका जो स्किल है तो वो बहुत ही सराहनीय है। और मतलब फुल 100% जितना मतलब जितना हम कर रहे थे उससे ज्यादा आप उस हमें भी बता रहे थे और खुद भी वो कर रहे थे। तो वो भी मैंने एक जो पॉजिटिविटी और एक कनेक्शन है ना आपके साथ मेरा,
वो मैंने फील किया और सच में मस्त था। और मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपके आने वाले हर स्टडी में मैं खुद जुड़ जाऊं और मेरे चित्तों को मैं और ज़्यादा नहीं क्या प्योर बनाऊं, गुड, ताकि मेरा आगे का जो जीवन है वो ज़्यादा सफलतापूर्ण रहे। बिल्कुल बिल्कुल, तो थैंक यू सो क्योंकि मच। और आपके साथ सभी में, थैंक यू, आपके yes, साथ में बहुत सारे लोग जुड़े हैं, पूरे पेशेंट आपके साथ में जुड़े हैं, इसलिए आपकी जिम्मेदारी ज़्यादा है। और सभी का धन्यवाद जो इस सेशन में जुड़े। अच्छा लगा आपके थैंक यू, सबके साथ थैंक यू जुड़ के। वेरी मच हर्षा जी। नेक्स्ट। नमो बुद्धाय, जय भीम मंजू कुमार। हाँ, जय भीम संघमित्रा जी, बोलिए। बहुत ही आपका स्टडी बहुत ही अच्छा रहा। बार्डो का बहुत बहुत पुण्यानुमोदन। मेरे को तो आपका ये स्टडी करना ही था। मैंने भी बहुत बार रिक्वेस्ट किया था कि आप एक बार तो बार्डो का स्टडी लीजिए करके, और सच में आपने हमारे रिक्वेस्ट मानकर बार्डो का स्टडी लिया है। और हम हमारी यानी मृत्यु के समय में हमने क्या करना चाहिए, वहाँ पे भी तत्व का चांस है, ये बताया। तो मृत्यु के प्रति जो मेरे मन में डर था, या जो मृत्यु के बारे में मेरी बचपन से जो सोच थी, वो सोच ही बदल गई। अभी मैं उसको सकारात्मक इससे देखती हूँ कि मृत्यु कितना अच्छा हो सकता है। हाँ बिल्कुल, मुझे ये लगने लगा कि मृत्यु कितना अच्छा हो सकता है, कि वहां पे भी हम लोग बुद्धत्व की तरफ जा सकते हैं। और बहुत आपने यानी इतना न्याय दिया है, बिल्कुल अपने पेशे को भी न्याय दिया है, और जो धम्मचारी का केस है उसको भी इतना न्याय दिया है। इतना डिटेल में एक एक लाइन, और इतना बड़ा जो कोर्स था ना, आपने इतना टाइम देखा 12 बजे, फिर भी जितना हमको दे सकते हैं उतना आपने हमको देने की कोशिश की। जबकि इसको और 20-25 दिन भी लग सकते थे, फिर भी आपने, और बीच बीच में इतने लोगों ने क्वेश्चन किए, उससे भी काफी हमारे भी क्लैरिटी हुई। और इतना अच्छे से यानी कहीं डाउट नहीं रखा आपने। भला हाँ टाइम रात के 12 बजे, 12:15 वो चला, पर आपने बिल्कुल न्याय दिया और इतना अच्छे से समझा के बताया। बहुत ही अच्छा ये शिविर रहा आपका वाला बार्डो का। और बहुत सारी मेरी वाली भी क्लैरिटी हुई, वो कि देश का भी हम पॉजिटिविटी कैसा ट्रांसफॉर्मेशन करके उसका भी कैसा हम बुद्धत्व की तरफ जाने में उसका हम लोग वापर कर सकते हैं। बहुत अच्छी अच्छी बातें पता चली है। और बुद्ध, और मरने के बाद में वो प्रथम चरण, द्वितीय चरण, उसमें क्या क्या होता है वो तो मुझे पता ही नहीं था कि क्या क्या होता है। और वो इतने, हम तो सोचते कि मर गए आदमी, जला दिया हो गया, और इधर चेतना में कितना क्या 49 डेज तक क्या क्या होता है, घर में 7 दिन तक क्या क्या होते रहता। चित्त कितना हमारा वहां पे भी अनित्यता है, चित्त एक एक पल पल में भी वहां पे बदलता है। बदलते रहता है। ये मुझे नया लगा कि भला ही शरीर में है, फिर भी वहां पे 100 टाइम्स ज्यादा रहता बुद्धत्व का चांस और बिल्कुल, प्रकाश रहता। तो बहुत आइडिया क्लियर हुई और बहुत ही अच्छी स्टडी रही। आपका बहुत बहुत पुण्यानुमोदन। ऐसे ही आप हमेशा हमारी स्टडी लेते रहिए और हमारे कल्याण मित्र बन के रहिए, और हम भी आपके पीछे पीछे एक ना एक दिन बुद्धत्व तक हमको आप लेके ही जाएंगे। इसमें मुझे विश्वास है, चलिए क्योंकि ठीक है, आप कल्याण मित्र इतने अच्छे मिले तो हमारा तो कल्याण होना ही होना है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा बताते सर आप, और मैं आपके वीडियो देखती हूँ। गुड, जब भी लेना मैं रोज देखती हूँ, कोई ना, क्योंकि है यूट्यूब पे तो मैं देखती हूँ। तो उससे क्या है, क्लैरिटी मेरी ज्यादा बढ़ रही, क्योंकि वो बार बार सुनने से क्या होता है कि वो माइंड में फिर आ जाती वो चीज। कोई भी वीडियो, कोई भी आपका, कोई भी संडे का ध्यान है, हर स्टडी का तो रखा है ना, तो कोई भी करो ना तो माइंड में बहुत क्लैरिटी आती। पंचम स्कंद का वगैरह स्पेशली। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच संघमित्रा जी। आपका रिपोर्टिंग के साथ आपका आवाज़ भी, पार्टी ध्यान मंडल की वगैरह डिटेल में, हाँ हाँ डिटेल में जो और बहुत अच्छा। ठीक है। नेक्स्ट संगीता जी का आवाज़, हाँ संगीता, बबन राव जी, हाँ बोलिए। हाँ आवाज आ रहा है सर? आवाज़ आ रहा है संगीता जी, बोलिए। आपका बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ कि आपने बार्डो स्टडी ली, और बहुत कुछ वो स्टडी में मुझे मिला है। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि वो जो सवेरे का ध्यान था, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो पद्म संभव का ध्यान बहुत अच्छा लगा।
क्योंकि पद्म संभव जी को वैसे बोधिसत्व को वैसे सामने लाना, तो वो उनके गुण देख देख के मैं उनको एक प्रतिमा बना के अपने सामने लाती थी। तो मुझे वो पद्म संभव का ध्यान बहुत अच्छा लगा। और मृत्यु, तो पहले कैसे मृत्यु को मैं डरती थी, लेकिन जब मृत्यु के बारे में यानी आपने सिखाया, तो ऐसे मृत्यु का ऐसे डर नहीं लगता है। पहले मैं कैसे वो 6 धातु का ध्यान की थी, तो पहले मैं बहुत डरती थी कि ये लाश है, तो स्मशान में जाना, तो उसके सामने कैसे खड़े रहूं, ऐसी ऐसी करती है। लेकिन बाद में धीरे धीरे वो समझ में आया कि धातु का ध्यान क्या है। तो मैं अभी स्मशान में जाती हूँ, तो वो लाश के पीछे खड़े रहते वो जो कौटी वगैरह बोलते हैं ना, कौटी फूटती है, तो वो देखने के लिए भी मैं यानी रहती हूँ खड़ी, कि फूटती कि नहीं फूटती, तो ऐसा डर नहीं लगता। लेकिन आपने बहुत अच्छे से यानी स्टडी की है, और मेरे को वो मंजूषा आज का जो ध्यान था, तो वो बहुत अच्छा लगा। और उसमें मैंने अनुभव किया कि मेरे कान से बहुत ऐसी गरम गरम वापस निकल रही थी ध्यान में, तो वो भी एक अनुभव किया। और मैं अपने जीवन में यानी सकारात्मक रहने की कोशिश करती हूँ। जो आपने बताया कि कुशलता और अकुशलता, तो मैं अपने जीवन में कुशलता के बारे में नहीं सोचती ज्यादा, कुशल कितना हो सकता है मेरे हाथ से वो करने की सोचती, और सकारात्मक रहती। और आपने वो क्या मृत्यु के बाद भी यानी अपने को चेतना है, तो वो कैसे यानी उसको चेतना के लिए क्या करना चाहिए, वो भी आपने पढ़ाया, तो वो भी अच्छा लगा। वो मेरे को अभी मालूम हुआ आपके स्टडी से। और जो आपने वो बताया कि मृत्यु के बाद भी वो जो 39 या 49 दिन तक वो चेतना नहीं निकलती, तो वो भी अभी आपके स्टडी में मालूम हुआ। तो मैं बहुत खुश हूँ कि ऐसी स्टडी लेके जाइए आप। और मैं अपना एक अनुभव बताती हूँ। मेरी माँ यानी बहुत सीरियस थी, यानी जाने की इसमें ही थी, तो उसको कैसे सबने नीचे सुला दिया, यानी सीरियस थी। तो और मेरे को पता चला, मेरे को खबर मिली, तो मैं गई, तो पूरा यानी पूरी ठंडी हो गई थी, और मैं गई और मैंने पूजा ली वहाँ। और पूजा के बाद ऐसी एनर्जी आई उसको कि वो हाथ भी नहीं हिलाती थी और कुछ भी नहीं, पूरा शरीर ठंडा हुआ था। लेकिन जैसे मैंने पूजा ली, तो हाथ ऐसे खड़े कर किए उसने ऐसे, और ऐसे मैंने मेरी आंटी थी, तो उसको बोली कि वो बुद्धा का फोटो है ना, ताकि सामने रख, तो उसने वो बुद्धा की फोटो के लिए ऐसे हाथ बढ़ाए ऐसे करके, तो मैंने उसके हाथ के वो यानी पूजा से भी यानी मृत्यु आ सकते, यानी क्या बोलते हैं उसको, वो जीवंत हो गई ऐसी, यानी मेरे को लगा। और मैं उसके कान में मैंने 3 बार बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि और संघं शरणं गच्छामि बोली, और उसको पूरा पॉजिटिव बता रही थी कि तूने अपने जीवन में ऐसा किया, मेरे को जन्म दिया, तो मैं आज यहाँ तक हूँ। और बुद्ध के बारे में मैं उसको बता दी, तो फिर वो उसको पूरी एनर्जी आ गई, पूरी ठंडी थी वो जाने के बाद। तो मैंने वो पूजा लेके उसको जो सकारात्मक मरते वक्त बताई, तो उसको पूरा एनर्जी आई, और 2 दिन के बाद फिर वो चल गई। बहुत तो अच्छा काम ऐसा किया मेरा, आपने, बहुत पुण्य का काम किया संगीता जी। हाँ, तो वो मुझे ना बहुत समाधान लगता है कि मैंने अपने माँ को मरते वक्त बुद्धं शरणं गच्छामि ऐसे बोला कर, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो अच्छा
गई थी, वो कुशीनारा में गई थी। तो मेरे को वो पहली पायरी जैसे मैंने उस पर पैर रखी तो मेरे को रोना आ गया, और फिर मैं एक बहुत रोई। कुशीनारा में परिनिर्वाण है बुद्ध का, वहाँ तो एक कोपरे में जाके बैठी, और मैं घुटने पे आ गई। मेरे को भी मालूम नहीं कि मैं कहाँ हूँ, कैसी हूँ, कुछ भी नहीं, सिर्फ बैठी ये मालूम था। फिर बाद में मैंने अपने आप को बुद्ध काल में देखी, वो और ऐसे बुद्ध पूजा करके, बुद्ध पूजा में के ध्यान में ही नहीं था, लेकिन वो घुटने पे आके वैसे मैंने वन्न गन्ना बोली, वो पूरी पूजा बोली उस समय। तो मेरे को ध्यान नहीं था कि मेरे आजू बाजू कौन है क्या है, सिर्फ मुझे बुद्ध का महापरिनिर्वाण होए ना ये, हाँ, तो मेरे को वो दिखे, और मैं यानी उस जो उस काल में जो पहनते थे पहनावा, जैसे घाघरा चुन्नी गांव के लोग ने क्या, वैसे मैंने वहाँ देखी। तो ये क्या है मेरे को अभी तक समझ में नहीं आया। ठीक है। हाँ, हाँ, तो वो दूरी में जब वहां से उठी थी तो भी मेरे को वही यानी दिख रहा था कि मैं बुद्ध काल में गई, मैं बुद्ध के सामने रो रही हूँ, पूरे गांव के लोग आए, और मैंने उस वेशभूषा में मैंने अपने आप को वहाँ Good. हाँ, तो ये क्या है तो मेरे को समझ में नहीं रहा, हाँ। अभी तक नहीं समझ में आया। तो ये ठीक। मेरा प्रश्न। थैंक यू तो बाकी बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछा बहुत आपने, अच्छा था। बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछा आपने, देखा और आप मुझे पूछ रहे हैं। आप आपने देखा, आपने बता भी दिया, और क्या है, सब कुछ तो पता है आपको। और मेरे जीवन यानी अच्छा चल रहा है। मैं क्लास में जाती और पूरे क्लास वगैरह अटेंड करती, और आपकी स्टडी के बारे में तो क्या कहना है। बहुत ही अच्छा, और ऐसी लगन लगती सवेरे 6 बजे उठाओ और ध्यान के लिए फटाफट तैयार होके बैठ जाओ। हाँ, खूब अच्छा लगता है। मैं सब घर में भी सवेरे ध्यान करती हूँ, तो मेरे को एक आदत सी हो गई कि ध्यान करने की, तो मैं उठती हूँ ध्यान थैंक से। ऐसा अनुभव रहा मेरा। थैंक यू संगीता जी, बहुत अच्छा। आपने मम्मी के लिए बहुत अच्छा पुण्य कार्य किया, सदगति को भेज दिया और आपने, मेरी मम्मी मम्मी को आपने सदगति में मेरी डाल मम्मी दिया। अच्छा है, गुड, ग्रेट जॉब। मेरी मम्मी इसको 4 साल की थी, उसके लिए भी यानी ये मैत्री भावना की मेरी, और किसी को याद नहीं रखती थी मेरी मम्मी, और मेरे को याद रखती कि संगीता आई करके। उसको यानी याद करती थी कि आएंगी तो उसको भी बताएंगी। तो मैंने वो जब बीमार थी तो मैंने अलमारी थी तो उसके ऊपर कैलेंडर चिपका के आई थी मेरी माँ की, कि इसको देखना, मरते वक्त इनको देखना, तो कहाँ ऐसा गुड। देखो, सभी दूसरे मैं के अनुभव क्वेश्चन से बाकी लोगों को सीखना है, ठीक है ना। आपको वॉरियर्स बनना है, वॉलंटियर्स बनना है, परिवार के लोगों के लिए जो मृत्यु के समीप है, या जो भी आसपास के जो हमारे सगे रिश्ते हैं, तो वॉलंटियर बन के काम करना है, ठीक है। बहुत अच्छा है, गुड। मैं अपने अंदर की क्वालिटी देखती हूँ, मेरे अंदर क्या क्या क्वालिटी है, तो मैं से वो फ्लो करती हूँ। हाँ, बिल्कुल। चलिए फिर, थैंक यू। नेक्स्ट। सभी को मैत्रीपूर्ण जय भीम। हाँ, रंजन जी बोलिए। मैं ब्रह्मचारी वज्रमानस। हाँ, वज्रमानस जी बोलिए। हाँ, मैं शिविर अटेंड किया, आपका साथ दी। हाँ जी। और मुझे आपका बहुत बहुत पुण्यानुमोदन कि बहुत अच्छी तरह से आपने गाइडेंस किया। पहाड़ों के बारे में मैं पढ़ा था इधर उधर से, पर जितना क्लियर आपके साथ में ये 7 दिन में हुआ उतना क्लियर इसके पहले नहीं हो सका था। इसलिए आपका फिर से पुनश्च पुण्यानुमोदन करता हूँ। थैंक यू। और बहुत अच्छा लगा, और मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं सोच रहा था पहले कि मैं अटेंड कर पाऊंगा या नहीं, इसलिए मैंने बुक भी नहीं किया।
पर आप लिंक भेजते गए और मैं अटेंड होते रहा और 7 दिन किया और मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं बच्चे को भी लिंक देने शुरू किया, तो 2 दिन से वो बच्चा भी अटेंड कर रहा, गुड 3 दिन से आज तीसरा दिन है इसका, वो भी अटेंड कर रहा, वो हालांकि पुणे में है और बहुत अच्छा लगा मुझे। और मुझे ऐसा लगता है कि इतना अच्छा सब्जेक्ट होने के बावजूद में जीएफआर टीम ने ये जीएफआर कोर्स में क्यों नहीं रखा इसको बहुत से लोग हमारे धम्मचारी बन जाते पर बारडों तक मालूम नहीं बहुत से धम्मचारियों को। आएगा आएगा, आपके जैसे डिमांड करेंगे तो जरूर आएगा। हाँ, तो वो होना चाहिए, जीएफआर टीम ने उसके बारे में सोचना चाहिए कि है, उसमें उनके है, ऊपर लेकिन तो उस सब्जेक्ट को लेके नहीं है, जो आध्यात्मिक मृत्यु आध्यात्मिक जन्म इसी का ही वो प्रैक्टिस है। हाँ उसमें तो आता है, वो जब शरण गमन में आता है वो आध्यात्मिक मृत्यु है उसमें, पर इतना क्लियर और हाँ, इतना detail क्लियर नहीं, हाँ इतना क्लियर राइटिंग के साथ। और जो इतना क्लियर और इतना डिटेल होने के बाद भी अपने को उसके बारे में और ये होता है। बिल्कुल सही है सही। अब मेरा भी जैसे देखो, मैं एक अनुभव है, वैसे मैं मृत्यु से कभी डरा नहीं, डरता नहीं। जब मैं ट्रेन में से गिर गया था और मेरे पैर छिल गए थे, दोनों पैर मेरे डैमेज हो गए थे और मेरे जगह दूसरा आदमी होता तो वही स्पॉट पे गया होता, पर मेरी इच्छा शक्ति इतनी मजबूत थी कि मेरे से उठा भी नहीं जा रहा था। मैं देखा आजू बाजू में एक गैंग वाला घूम रहा था, तो उसको आवाज दिया कि मेरा मोबाइल होगा तो लो, और वो लेके आया वो गैंग वाला मोबाइल। मैं उसको बोला जो भी पहला नंबर होगा उसको तू कॉल कर और ये आदमी ट्रेन से गिर गया करके बता। तो धम्मचारी आद्य रत्न ने वो अटेंड किया पूरी, और आद्य रत्न ने फिर वो 20 मिनट में सारे अपने धम्म मित्र और धम्मचारी जमा हो गए और 40 मिनट में मैं जलगांव में था आईसीयू में। जब मेरे को एम्बुलेंस में ले जा रहे थे तो वो सबके सब डर रहे थे और उनको हौसला मैं दे रहा था कि मुझे कुछ नहीं होता, अपन अगले साल में फिर शिविर में मिलेंगे। पर जब मुझे ये पैर मेरा काटा गया वहाँ हॉस्पिटल में, उस वक्त जब मुझे सुननी दी और मुझे ये हुआ तो होश नहीं आया, और जब होश आया तो इतना काला अंधेरा दिख रहा था कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उस वक्त लगा मुझे कि मैं पुनर्जन्म ले रहा हूँ। ऐसा लग रहा था कि मैं ऊपर हाथ लगा के वापस आ गया, और मुझे बार बार रत्नशील यशो सागर बार बार बोल रहे थे कि तुम चैंटिंग करते रहो, पर न मुझे वंदना याद आ रही थी, न चैंटिंग याद आ रहा था, न कुछ नहीं याद आ रहा था जब ऑपरेशन हुआ मेरे पैर का। तो ऐसा रहा वो मेरा अनुभव। और वैसे मृत्यु से मैं कभी डरा नहीं और डरता भी नहीं, क्योंकि जब मैं ड्यूटी पे था तो बहुत से प्रेत में जमा करके अपने ब्रेक में लाया करता था, तो इसलिए वो डर निकल गया था। आदमियों के टुकड़े टुकड़े समेट के हम लाते थे ट्रेन में, मैं गाड़ी में था तो हमारी ब्रेक में लाते थे, इसलिए वो डर, मृत्यु का डर मेरे दिल से निकल गया था। इसलिए मुझे डर नहीं लगा, इतना बड़ा एक्सीडेंट होने के बावजूद भी मुझे कुछ नहीं लगा, और नहीं मैं बेहोश हुआ उस पीरियड। हॉस्पिटल जाने तक, हॉस्पिटल में भी डॉक्टर पूछ रहे थे कैसे गिरे क्या गिरे। मेरे दोनों पैर डैमेज हो गए थे, एक पैर में रॉड डाले गए, दूसरा पैर काटा गया, तो ऐसा हुआ मेरे साथ में। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपका ये अटेंड करके। पुनश्च आपका एक बार फिर से पुण्यानुमोदन। बहुत बहुत तो धन्यवाद। हमारी मुलाकात हो गई थी नागपुर में, इसमें हाँ जी बात किया था आपसे। हाँ जी हाँ जी। और सही में आप योद्धा हो, आपके जीवन में भी और आध्यात्मिक जीवन में भी, क्योंकि जो अनुभव आपने लिया है, नियर टू डेथ इसको अनुभव बोलते हैं, मृत्यु के समीप का अनुभव। मृत्यु नहीं होना लेकिन मृत्यु का अनुभव होना। हाँ अनुभव। हाँ, तो मृत्यु होना वो अलग चीज़ है, जब वो अनुभव बता नहीं सकते बाद में हम, लेकिन मृत्यु के अनुभव में आके जब इंसान फिर से वापस अपने जीवन में आगे कैरी फॉरवर्ड करता है तो उसको नियर टू डेथ ऐसा अनुभव कहा जा रहा है आज के इस वैज्ञानिक विश्व में। कि ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं कि वो पूरी तरह से डेथ के इसमें चले जाते हैं और फिर से वापस आ जाते हैं। तो वो जो चेतना का ऊपर उठना, और ऐसा अनुभव बताते हो कि उन्होंने एकदम प्रकाश और अंधेरा, मतलब जो भी एक अननोन जो एक्सपीरियंस जो है, अननोन एक्सपीरियंस की का एक्सपीरियंस कभी भी अपने सांसारिक इसका अनुभव नहीं होता। ऐसे अनुभव उनके 6 घंटे कंप्लीट अंधेरा था मेरे आंखों के सामने, हाँ। कुछ भी नहीं दिख रहा था, तो ऐसे अनुभव आना, और प्रकाश दिख जाता था। तो उस अनुभव के साथ में अगर आप इस बार्डो को समझोगे तो बहुत ही अच्छा, हमारे लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है।
आपके लिए भी और हम सभी के लिए, क्योंकि आपके अनुभव के माध्यम से भी हम अपने अनुभव को देख सकते हैं। ज़रूर नहीं कि हम नियर टू डेथ जाए, हम तो डेथ तो होने वाले हैं, लेकिन नियर टू डेथ का भी एक अनुभव हमारे लिए एक अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है, होता है जो आपका अनुभव है। और मैं उससे नांदेड़ में दीक्षा दीक्षा के लिए मैं गया तो मुझे चलना नहीं आता था। हाँ, वहाँ पे हम थे ना, नांदेड़ में। 10 दिन का। नांदेड़ में दीक्षा में थे, मैं था एक हाँ दीक्षा में। हाँ। और और उसमें मुझे लगता 10 है कि दिन आप का ही थे, है ना, मतलब वो जो हाथ में आप था। कुछ व्हील चेयर लेके आए थे, आपकी दीक्षा थी उस समय। हाँ हाँ। और हाँ 10 दिन बच्चा मेरी सेवा के लिए मेरे साथ में था, वो भी डॉक्टर है, अंकुश पुणे में है। हाँ हाँ वो मेरे साथ में साथ था 10 दिन। हाँ हाँ हालांकि जीएफआर शिविर में, प्रोसेस शिविर में ये नहीं करते, परमिट नहीं करते किसी को साथ में रखने के लिए। हाँ हाँ, लेकिन आपके केस में आपको, हाँ पर मेरे लिए वो परमिट किया था बच्चे को। ठीक है, और वो बहुत ही 10 दिन अच्छा। उसने काफी सेवा की मेरी हाँ शिविर में। बहुत अच्छा लगा मुझे आपका ये प्रवचन करके। थैंक वो यू वेरी मच, वो आपके प्रवचन में बार बार सुनते रहता हूँ। वेरी बहुत गुड। अच्छा लगता है चलिए, अच्छा कि अच्छा। आपका जो चैनल है वो हाँ हाँ माइंडलेस हाँ हाँ, माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस। हाँ। थैंक यू। नेक्स्ट तो हरीश जी। हाँ बोलिए। जय भीम राम बुद्धा। कौन कौन बात करना चाह रहा है, हरीश या अंकुश? मैं बोलता हूँ सर। भाई जय हिंद सर। हाँ अंकुश, आप रुकिए। हरीश जी आपके तरफ से आवाज़ आ रही है। जी जी सर, मैं ही बोलना चाहता हूँ सर। आवाज़ किसके तरफ से आ रही थी? मैं बोल रहा हूँ सर हरिचंद। हाँ ठीक है, बोलिए। मैं सर हरिचंद देहरादून से। हाँ बोलिए बोलिए। मेरे जीवन का तो सर ये पहली बार एक्सपीरियंस रहा है बारडो का ना। अरे वाह। तो हाँ, मैंने तो कभी इस तरह की शिक्षाएँ पहले जीवन में देखी नहीं, लेकिन काफ़ी अच्छा अनुभव रहा है। अ, ध्यान के माध्यम से भी और वैसे भी ये जीवन और जीवन की मृत्यु के बीच का जो है बारडो उसे कहते हैं। तो अनुभव तो ध्यान के भी काफ़ी सकारात्मक रहे हैं और आगे चल के नहीं और अपने जीवन में और इसमें खास करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए सर मुझे लगता है आपका बहुत बहुत पुण्यानुमोदन धन्यवाद। तो एक और लगता है मेरे को सर, जैसे बुद्ध ना लोगों की मनोवस्था देख के ना वो अपनी धर्म देशना देते थे। मुझे लगता है ये सर आप भी ना बहुत सारे लोगों की मनोवस्था देख के ना ऐसा विषय चुन के लेके आते हैं ना उनको आप बिल्कुल ऐसे अनुग्रहित कर देते हैं ना। हाँ हाँ वो सारी शंकाएं उनकी दूर करते हैं और धर्म में बिल्कुल परिपक्व ऐसा बना देते हैं कि वो शंका भी नहीं रहती है और आदमी अभ्यास करने का बहुत भी हो आगे चल के वो निर्वाण की तरफ बिल्कुल अपने आप बिल्कुल को मुड़ने लगता है जी। तो बिल्कुल। बहुत बहुत सर धन्यवाद आपका थैंक यू पुण्यानुमोदन। हरिश्चंद्र जी, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट। हाँ सर, मैं बोल रही सर। हाँ बोलिए। अभी आवाज आ रही क्या सर? हेलो, हाँ आ रही है आवाज आ आवाज़, रही सर? आवाज़ आ रही है। हाँ सर, मैं बहुत बहुत पुनर्मोदन करती हूँ सर आपका पहले, क्योंकि बहुत ही अच्छी मुझे ये जो आपने शिक्षा दी बहुत ही अच्छी लगी। और मैं इसके पहले की थी पर उतना समझ में नहीं आ रहा था, पर अभी भले ही 2-3 दिन मैं बाद में ज्वाइन हुई, पर जो कुछ भी मैं समझ पाई हूँ तो वो मैं अपने जीवन में आचरण में मैं लाने की कोशिश करूँगी। क्योंकि वैसे तो ध्यान वगैरह करती हूँ और कैसे अच्छे तरह से रह सकती हूँ ये भी करती हूँ, पर जो बारडो की अवस्था जो बताए आपने तो वो मुझे थोड़ा समझ में आया। तो अपने जो कर्म करते हैं वो कुशल कर्म करना चाहिए और जो भी सकारात्मक अपन रहना चाहिए। और ये मुझे बहुत अच्छा लगा। तो अपना जो मृत्यु आएगा तब भी अपन बुद्धत्व प्राप्त कर सकते हैं। भला ही ये जन्म में नहीं किया, अपन जब रहते हैं तब नहीं कर पाई तो मृत्यु के बाद भी कर सकते हैं। तो अपन कैसे रहना चाहिए, तो आपने जो संदर्शन साधना सिखाई वो मुझे बहुत ही अच्छी लगी। मैं पहले मेरे को ऐसे लगता था संदर्शन से वो जो पद्म संभव जैसे कि वैसे दिखना चाहिए, जैसे वज्र सत्व मैं संगाराम ने की तो वज्र सत्व मुझे नहीं दिखते थे, पर अभी जो रंग बोले आप प्रतीक के रूप में आप देख सकते हैं तो मुझे वो जैसे उसका वाला रंग बोलो तो वो समझ में आ रहा था अभी। और वो मैं जो फील कर रही थी ध्यान होने के बाद में जो एकदम ऊर्जा लगती थी और बहुत ही शांत लगता था। और मुझे ऐसा लगता था तो मैं मैंने कैसे मैं अच्छे से इतना गहरी कैसे कि मैं शांत चुपचाप रहती हूँ, काम करती थी मैं अच्छी रहती थी, शांत रहती थी।
और मैं जब अभी पहले संडे को ये संडे के पहले मैंने वो सीट के ऊपर प्रवचन दिया था और दूसरे संडे में दूसरे मित्र का था तो कोई भाई लोग नहीं आए। मुझे पता चला तो मैं ये संडे को वहाँ गई। भाई मुझे 3 बजे मैं कुछ भाई लोग के साथ गई और जो रत्नसुत्ता विहार है दिगोरी के पीछे का भाग तो वहाँ मैं गई। उनको मैं समझाई तो भाई आप लोग क्यों नहीं आते, क्या है इतना अच्छा है त्रिरत्न बौद्ध महासंघ कि इसमें हमको इतना यानी हम दूर जाके पढ़ते हैं, हम तो पास आपको पढ़ाने आते हैं। तो वो जो बोल रहे थे तो वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तो भाई वहाँ जो अध्यक्ष की वो नहीं बोल रहे त्रिरत्न बौद्ध महासंघ वाले आते हैं तो उनको मत पढ़ो। तो ये मुझे अच्छा नहीं लगा। फिर मैं बोली ठीक है, मुझे ऐसा लगा तो त्रिरत्न बौद्ध महासंघ का नाम नहीं लेना चाहिए और ऐसे ही भाई लोग को पढ़ाना चाहिए। ठीक है, इनको उसकी एलर्जी है हम लोग की। तो ऐसा मुझे ये पढ़ने के बाद में मैं ये बोल रही तो जो मैं संदर्शन करने के बाद में मुझे ऐसा लगा तो मैं किसी को मदद करूं। और वो संडे को मैं गई बिहार के इधर और फिर मैं उधर आने के बाद मुझे लू लगी क्यों धूप में गई। फिर घर में वाले बोल रहे थे तो तेरे को इतनी क्या पड़ी रहती है दूसरे के बारे में सोचने की, आए या मत आए क्या करना है तेरे को। पर मैं ये बता रही सर मुझे ऐसे लगा है तो मैं एक वुमन हूँ और बहुत मुश्किल से धम्म मिलता है। और अब हम लोग जब सिखाने जाते हैं तो भाई लोग क्यों ऐसे करते हैं, आना चाहिए। तो और जैसे आप लेते हैं स्टडी तो हमको बहुत ही उत्कृष्ट रहती है तो कैसे हम कब जुड़ेंगे, शाम को 9 बज कब बजते हैं और जल्दी जल्दी खाना बना के खाना खाते हैं और आप बैठ जाते हैं। तो वैसे भी मुझे भी लगा तो गई। तो कहने का मेरा यही मतलब है। तो मैं संदर्शन करने के बाद में आप जो बोलते हैं तो जो गुण आते हैं तो अपने को बोधिसत्व बनना है, अपने को बनना है। अपन को जो उजाला ऊर्जा जो अपने को मिली है वो अपने को जीवन में उतारना है और अपन आचरण में वो दिखना चाहिए। तो बिल्कुल वो सही। मुझे फील हुआ और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और जो कुछ भी आपने जो स्टडी लिए है वो स्टडी मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेती हुए मैं पुनः से बहुत बहुत पुनर्मोदन करती हूँ। थैंक यू और करुणा जी। ओके। इसके बाद में ख्याल में रखूंगी, जल्दी ज्वाइंट होते जाऊंगी इस बार। हाँ हाँ, लेकिन पता नहीं आप कैसे मिस हो गए। सभी ग्रुप में आज डाला था, मुझे समझ सभी सर ग्रुप मैं में डाला था। वो मैं देखती थी आपका हाँ जो आनापान सती का 3 दिन का था ना वो ग्रुप में मैं देखती थी, आपने डाले च नहीं वो नहीं, ग्रुप। सभी में डाले, सभी में डाले। वो आगे पीछे हो गया होगा, आप मिस किए। हाँ वो सब मैंने मेरे इसमें आए दिखा ठीक है, च नहीं। ठीक है, ठीक। चलिए तो ठीक मिथिलेश है जी, सर, हाँ, फिर आपने ओके, डाल दिए फिर मैं ज्वाइन हो गई। ठीक, बहुत बहुत पुनर्मोदन करती हूँ। थैंक आप यू। ऐसे भी लेते रहिए, हम जुड़ते जाएंगे। और मुझे ऐसा लगा था बुद्धत्व में यानी बुद्धत्व यानी हम बुद्धत्व में जा सकते हैं, ये आश्वासन हमारे मन को मिल गया। ये बिल्कुल बहुत बड़ी बात हो गई। नहीं तो बिल्कुल। मैं बोलती थी तो बुद्धत्व बहुत दूर है, हाँ दूर इतना दूर नहीं है, तक दूर पहुंच नहीं सकते है। हैं। हम उससे दूर है, बुद्ध तो बस हमारे अंदर ही है, हम उससे दूर है। बुद्धत्व हमारे अंदर ही है। और आपने वो रास्ता बता रहे हैं, वो रास्ते से जाएंगे तो सही में हम बिल्कुल, बुद्धत्व तक जा सकते हैं। ये हमको ये पॉजिटिव ऐसा लग रहा है। तो गुड, पुनः से एकता बहुत बहुत पुनर्मोदन सर और थैंक यू, सभी बहन भाई को जय भीम जय। थैंक यू। हाँ मिथिलेश जी बोलिए। तो सर सभी के लिए जय भीम नमो हाँ, बुद्धाय। जय भीम। तो जी आपका बहुत बहुत पुनर्वंदन करना चाह रही हूँ मैं। हाँ बहुत ठीक बहुत है, पसंद है, बहुत बढ़िया थोड़ा समझाया। चेहरा भी दिखा दीजिए 2 मिनट के लिए अगर। हाँ, मेरा नाम उसमें बैटरी कम हो रही है मोबाइल में 1 मिनट के तो लिए दिखा दीजिए, पता तो चले मिथिलेश जी कौन है। हाँ ठीक है, ओके, अभी बंद कर सकते हैं। मैं आपके लिए मतलब बहुत बहुत पुनर्वंदन करना चाहती हूँ। और मेरे को इसके जो मृत्यु के और जीवन के बारे में जब पता चला कि ये वो होने वाला है तो मुझे उत्सुकता बहुत थी। तो मैंने जल्दी से कहा कि मेरा इसमें पैसे डाल दो तो मैं शिविर कर सकूंगी। तो मुझे यही लगन थी कि क्या बताया जाएगा, क्या सीखूंगी मैं। तो बहुत अच्छा लगा, कुछ तो समझ में आया, कुछ नहीं आया। बार्डो के बारे में यही है कि मृत्यु के बाद भी हम अपने आप को मतलब बुद्धत्व प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं अपने को पहले मुझे बहुत डर लगता था मृत्यु से और बहुत अजीब सा लगता था। तो अब ऐसा लग रहा है कि मैं पता नहीं मेरा शरीर बहुत हल्का हो गया है, क्या हो गया है समझ में नहीं आ रहा है मेरे को क्या हो गया, पता नहीं है। और अभी जैसे मैं बच्चे हैं छोटे छोटे उनको डांटती हूँ। अब कुछ तो मुझे अपने आप को ये होता है मुझे ऐसा करना ही नहीं है। मतलब ऐसा ही कुछ हो गया है कि मुझे कहने अब इनको मारना नहीं है। अब बिल्कुल मतलब बिल्कुल। आता और है अभी आप बुद्ध के स्वभाव से जुड़ गए मिथिलेश जी। या
मतलब जोर से बोलना मतलब देश आता है तो उसको रोकने की कोशिश कर रही हूँ। तो मैं अपने और मैं जैसे बाहर जा रही हूँ तो उस दिन तो मैं यही देख रही थी, सबको देख रही थी, अरे ये इतनी सुंदर है, ये इसमें सुंदरता क्या है, ये तो ये मरेगी और इसके अंदर कैसा कैसा है, मतलब इस तरीके से मेरा ख्याल आ रहा था। बिल्कुल बिल्कुल तो मैं सोच रही मैंने पता नहीं भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये हो क्या रहा है। तो आपने वास्तव में बहुत अच्छा पढ़ाया। आप जब भी शिविर हो तो मेरे लिए तो जरूर डालना, मैं तो जरूर करूँ। बिल्कुल बिल्कुल सभी के लिए खुला है मित्र जी। क्योंकि बचपन में 2-3 साल की थी तो मेरी मृत्यु हो गई थी, बताते मेरी मम्मी बताती हैं। हाँ हाँ हो सकता है, बच्चे बचपन में होते बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे। ना मेरी हो गई थी मृत्यु, पे 2-3 घंटे के बाद मुझे होश आया था। हाँ तो आप तो नियर टू डेथ का अनुभव ले लिया आपने बचपन में। हाँ बचपन का तो वो भी याद आ रहा था, फिर वो भी याद आ रहे पापा की मृत्यु हुई हम्म। तो मैंने उनको देखा मरते हुए, मतलब उनकी बस आँख भी बंद थी और थोड़ा सा वो चल रहा था। तो मैं पहुंची जैसे ही तो मैंने उनके सिर पे हाथ हाथ फिराया और मैंने कि अब मैं आ गई हूँ। तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि उनके आंसू आ रहे हैं और थोड़ी देर में वो चले गए। तो अब मुझे ये सब चीज़ याद आ रही हैं जब मैंने इसके बारे में पढ़ा है। तो मैं ये सोच रही थी कि इसके बारे में मैं मतलब अपने बच्चों को और भी मेरे रिश्तेदार उनको मैं इसको थोड़ा थोड़ा समझ में आए तो उसको मैं समझाऊं। बिल्कुल मैं ये सोच रही हूँ उनको वो बुद्धत्व को नहीं मानते हैं, वो भगवान को मानते हैं, तो मैं कैसे समझा पाऊंगी। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे हमें बताया नहीं, है अच्छा अच्छा प्रश्न है आपका। कि हमें ये बताया है कि जब हम उसमें मृत्यु हो जाती है तो बुद्धत्व की ओर हम जाते हैं, मतलब उसको हम वो ग्रहण करते हैं, मतलब कहाँ जाना है। तो जो हिंदूवादी हैं जो भगवान को मानते हैं उनको कैसे बताया जाए, उनको क्या मालूम पड़ेगा, उनको क्या दिखाई देगा, ये पूछना चाह रही मैं कि भगवान या बुद्ध, ये पूछना चाह रही थी मैं। हाँ वो ईश्वरवादी हैं तो हेलो और कोई शुरू कर दीजिए। आवाज नहीं आ रही है। हेलो अभी तो हाँ आवाज आ रही है। मतलब बताइए आप। वो प्रश्न शायद आपका नोट कर लिया होगा सर ने अभी। अच्छा लेफ्ट राइट कहीं होंगे मेरे ख्याल में, अगर आपका हो गया हो तो दूसरे कोई सेशन शुरू कर सकते हैं। हाँ भारती जी बोलिए। बोलिए बोलिए नेक्स्ट। उपस्थित सभी कर्मचारीगण और सभी उपस्थित मेरे बहन भाइयों को आवाज आ रही है सर? आवाज आ रही है, कंटिन्यू। तो सर मैं बताऊं और फिर से ही मैं सुन रहा हूँ। मैं गया था काम से और लौट रहा हूँ तो मैं सुन रहा हूँ पूरा। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद बोल सही समय से, क्योंकि मैं दुख में था और सही समय से आपने ये चाय शुरू की, बाढ़ों का शिविर लिया है, वो सही समय से लिया तो मुझे बहुत ही लाभ हुआ। और जैसे मृत्यु का कारण तो दोनों कारण है कि पुण्य खत्म हो जाना और अवध खत्म हो जाना, दोनों के लिए हमारे पास अब आपने बता दिया है तो ज्यादा से ज्यादा कुशल कर्म करने चाहिए और सकारात्मक रहना चाहिए, तो दोनों चीज आप इकट्ठी कर सकते हैं। और तीसरी बात यह थी कि मुझे पहले संदर्शन करने में रुचि नहीं आती थी, लेकिन अब करने में बहुत आनंद आया है और मैं
कसम तो ज्यादा से ज्यादा करने की इच्छा है, क्योंकि अब कितना समय क्षण मेरी मुझे दिखाई दिया है। मुझे पहले तो अपनी मृत्यु से तो डर नहीं लगता था सर, लेकिन जब से बेटे की मृत्यु हुई है तब से दिखाई दिया कि हम कभी भी जा सकते हैं, कभी भी क्षण क्षण मृत्यु हो रही है, तो उसमें हमें कुशल कर्म ही करने चाहिए और हमारे पास समय भी नहीं है तो ज्यादा से ज्यादा। पर एक चीज है कि सर ने कुछ दिन से ये बताया था कि अगर गलती हो जाए तो पाप देशना मांग लेनी चाहिए तो ये देखो भौतिक संसार में मैं निकल रहा हूँ। अब गया था तो कुछ समय के लिए मैंने सोचा कि क्यों मैं ऐसा संसार में रहता हूँ, अगर मैं नाराज होऊंगा संसार के लोग तो करेंगे ही ऐसा, तो फिर मैं अगर नाराज भी हुआ तो तुरंत पाप देशना करूंगा, क्योंकि ये भी जिंदा है और मैं भी जिंदा हूँ। अगर वो उनके साथ कोई घटना हुई तो फिर किससे मांगूंगा मैं, तो तुरंत ही उनसे मांगने के लिए तैयार हो जाता है मन मेरा। तो तब बहुत अच्छे अनुभव रहे मुझे। हमने सभी चीज मानता था कि मेरे अंदर बना है कोई अपनी आसक्ति को भी सच मानता था, लेकिन उसकी प्रज्ञा और शब्दों से जानना और प्रज्ञा बहुत बड़ी चीज है सर, और वो करुणा के साथ होनी चाहिए प्रज्ञा सर, ये भी महसूस हुआ। तो शब्दों से तो बहुत जानते हैं, लेकिन हकीकत महसूस करना आपने धम्मम कायन पश्यति सर, आप कहते हैं ना काया से ही धम्म को देखा जा सकता है, शब्दों से नहीं देख सकते। तो ये मैं बहुत महसूस किया है और बहुत कुछ मिला है सर इस शिविर से, मुझे बहुत कुछ मिला, जो कि वो रत्नों का भंडार है ऐसा कह सकते हो कि बहुत चीजें मिली। और अब दिखाई देता है कि वो हमको कुछ भी मिल जाएगा बिल्कुल हाँ? वो सबसे बड़ा रत्न है। सर आप जैसे मेरे कल्याण मित्र हो सर तो मुझे अब आशावान जो है ना सर के आशाओं की तो आशा अब और ज्यादा धीरे बिल्कुल और आगे बढ़ गई, लेकिन जीवन खत्म नहीं होता सर। तो बिल्कुल मुझे बहुत अच्छा लगा था। थोड़ा सा ये था कि मिथिलेश जी थोड़ी उस दुख में है, तो जब मैं दम की बात करता हूँ ना तब बहुत नाराज होती है। तो मैं सोचता हूँ कि वो अभी दुख में है। कोई बात नहीं, होने दो होने दो। जिस दिन दुख से निकले हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर मैं कह देता हूँ कि अभी ये दुख में है और दुख शांत हो जाएगा तो अपने आप दे दी जाएगी। और फिर तो मुझे बहुत लाभ हुआ है सर इस शिविर से, थैंक यू, बहुत ही लाभ। और हमारी बेटी भी सुन रही है, दोनों बेटी है गाजियाबाद से और चंडीगढ़ से, दोनों सुन रही है और फिर मुझसे बात करती हुई है मैंने कि जो मिल रहा है उसे और आगे बढ़ाओ बेटी, यही रत्न है। पैसा एक तरह से पैसे के लिए लोग भागते हैं, लेकिन पैसा कुछ मदद नहीं कर पाता समय पर, बिल्कुल, लेकिन ये चीज आपको हमेशा मदद। राइट। तो सर वो भी मैं और स्वाशक्ति भी कम हुई और तो बहुत सी चीजें में हुआ मेरा कम हुआ है, छोड़ना अच्छा रहा है, धीरे धीरे छूट रही है आसक्ति में। तो मैं धन्यवाद देता हूँ, थैंक यू, थैंक यू, अनुमोदन करता हूँ। थैंक यू प्रेम भारती जी। ओके ओके, नेक्स्ट ओके सर, नमो बुद्धाय। नमो। कोई नहीं, नेक्स्ट सबका हो गया। जय भीम, नमो बुद्धाय सबको। हाँ अंकुश, हाँ बोलो। हाँ, मेरा नाम अंकुश अंबरकर है, मैं पूना से हूँ। हाँ हाँ। और
मुझे आपका काफ़ी धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं ये जो अपना जो सेशन चल रहा था उसके लिए मैं रजिस्टर्ड नहीं था। मेरे पिताजी जैसे अभी ब्रह्मचारी वज्रमानस ने हाँ आपसे हाँ बात किया तो उन्होंने मेरे साथ लिंक शेयर किया, और उसके बाद में मैं काफ़ी लेट ज्वाइन किया। मैं लास्ट 2 सेशन और आज का मेरा ये तीसरा मैं अटेंड कर पाया हूँ। पर मुझे ये जो सब्जेक्ट है इसमें काफ़ी इंटरेस्ट था, पर जैसे मेरा भी ये जीएफआर का ट्रेनिंग चल रहा है फिलहाल पुणे में, पर वो ये टॉपिक हमारे इसमें नहीं था, तो मुझे, और इससे पहले भी मेरी मम्मी ने भी बताया था कि ये आज का टॉपिक है, तो मुझे अटेंड करने की काफ़ी इच्छा थी। पर मुझे बहुत बुरा लगा कि मैं काफ़ी लेट मुझे पता चला, और मैं यानी 2 ही दिन अटेंड कर पाया। पर जो 2 दिन मैं अटेंड किया उसके अंदर मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला, और जिस तरह से आपने वो एक्सप्लेन किया यानी साइंटिफिक भी लग रहा था, और थोड़ा सा स्पिरिचुअल भी लग रहा था, तो ये दोनों जो कॉम्बिनेशन में आपका जो ट्रेनिंग हुआ तो मुझे काफ़ी लाभकारी हुआ। और जैसे कि आप बोल रहे हो कि आगे चल के भी आप तो ये वापस लेने वाले हो, तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है वो सुन के कि मैं अगली बार जब रहूँगा तो यानी मुझे पता जैसे चलेगा तो मैं पूरा प्लान करके जैसा मेरा सब टाइम निकाल के मैं अच्छे से उसे कर पाऊँगा, क्योंकि मुझे ये सब्जेक्ट को अच्छा जस्टिस दे के पूरा अच्छे से उसको ग्रहण करना है। तो आपका बहुत बहुत मैं आपको पुण्यानुमोदन करता हूँ कि थैंक आपने जो सेशन यानी जो लिया है वो काफ़ी अच्छे तरह से लिया है। जैसे मैं भी एक डॉक्टर हूँ, और मुझे काफ़ी पेशेंट जब एक्सपीरियंस बताते थे उनके कि मैं जब मरने के इसमें था, आईसीयू में था, तो मुझे ऐसा कुछ दिखा, तो मुझे वो ऐसा लगता था कि नहीं सब नहीं बस नहीं बिल्कुल सही है। हाँ हाँ कि पर अभी आपका लेक्चर अटेंड करने के बाद मैं वो साइंटिफिकली और स्पिरिचुअली और बिल्कुल उनका दोनों। हाँ इमोशनल अटैचमेंट सब मैं समझ पा रहा हूँ कि बिल्कुल। उनको क्या दिखा होगा और वो क्या बात करना चाहते हैं। हाँ तो और आप लोग डॉक्टर हो तो आप लोग इस पे रिसर्च भी कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे लिए आप लोग के लिए काफ़ी अच्छा चांस है। हाँ हाँ, तो मुझे वो काफी अच्छा लगा। तो जब भी आपका आगे सेशन में आपका नंबर पिताजी से लेके आपसे बात भी करूंगा, हाँ हाँ इसके बाद ये सेशन के बाद शायद 1-2 दिन में, तो आगे का हम अधिक मैत्री करेंगे और कैसा कर पाएंगे देखेंगे आगे आगे का कब सेशन होगा। तो बस यही मुझे कृतज्ञता व्यक्त गुड करनी थी कि गुड। बहुत अच्छा मुझे लगा है, और मेरे जो भी एक्सपीरियंस आए हैं उससे मैं कुछ कोरिलेट करता हूँ तो और गहराई में जाता हूँ मैं ये बारडो विषय में। हालांकि मैं कम अटेंड कर पाया, पर जितना कर पाया हूँ वो मुझे काफी अच्छा लगा। तो गुड। पुनश्च धन्यवाद सबको। थैंक यू अंकुश जी। थैंक यू थैंक यू। धन्यवाद। आप रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं इसके पहले के टॉक्स के, तो उससे आपको थोड़ा आइडिया आ सकता है। हाँ, मैं उसी के लिए आपको फोन करने नहीं वो वाला है हूँ उसमें, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। बोधिचित्त ओके, माइंडफुलनेस एकेडमी में 100+ टॉक्स होंगे, और ये तो पूरा उसमें सीरीज डाला हुआ है अभी तक के टॉक्स। पक्का। धन्यवाद ठीक है ना, धन्यवाद। वो आपको हेल्प ओके करेगा। ओके ओके। थैंक यू। नेक्स्ट। हुए शायद हाँ बोलिए प्रकाश। हुए शायद सभी का हो हो गया गया, शायद मनोबल। चलिए फिर नीचे से मुझे कुछ लोग बाकी लग रहे हैं। एक तो उषा, उदयवीर जी, सुभाष जी। हाँ सुभाष जी बोलिए। अभी समय बहुत हो गया है, लेकिन कुछ शब्द कहूँ। हाँ हाँ, समय तो क्या आपके हाथ में थोड़ी है, समय आपने बनाया है समय को, समय के बीच में हम हैं, ठीक है ना। समय जो तो बनाया नहीं उसकी हम चिंता क्यों करें। आपके जैसा मित्र पाके मुझे बहुत हृदय से एक विधायक जो है उद्गार निकलते हैं। लेकिन कभी कभी आप फोन नहीं उठाते हो तो मुझे आपके ऊपर गुस्सा आती है। आना चाहिए, फोन पे गुस्सा करना चाहिए, मुझ पे गुस्सा क्यों करते हो। वो फोन है, फोन की वजह से गुस्सा आ रहा है कि मेरे पास तक वो रिंग जा नहीं रही है, या फिर कोई भी कारण रहा होगा। बंद कर लेते हो ना, फोन बंद कर लेते हो। हाँ फोन मेरा डेट चल रहा है 2 दिन से। तो ठीक है, कुछ बातें मैं शेयर करता हूँ आपको। हाँ जी। तो इतनी सारी बातें मतलब मुझे प्राप्ति हुई है जो सब बताना मुश्किल है यहाँ। हाँ लेकिन कुछ बातें कह सकता हूँ कि अनासक्ति और आसक्ति क्या है।
जीवन और मृत्यु का जो सटीक उसके बाद क्या होना है क्या नहीं होना है, ये सब चीजें इतना सारे बातों की जो स्पष्टता आना और सही मायने में जीवन का मतलब क्या है, किस तरह से विधायक रह सकता हूँ और विधायकता से इस जीवन का आनंद लेना समझ में आ गया है। वो चाहे एक क्षण के बाद ही शरीर छूट जाए नहीं छूट जाए इसकी कोई परवाह नहीं है, ऐसी निर्भयता आना। कितने सारे अनुभव हैं, मैं क्या कहूँ, ये सब एकदम बहुत ज्यादा ये बोलने बताने की बात रह ही नहीं है। और फिर जो ध्यान की जो बात कहते हैं, तो ध्यान तो सही मानी में इतने जो ध्यान सुबह के किए हैं ना, संडे के ध्यान, और अभी इस शिविर के दौरान भी जो अलग अलग तरह से जो ध्यान थे बोधिसत्व के, संदर्शन साधना का महत्व समझ में आया। तो बहुत ही, मैं तो आनंदी हूँ ना, बस आनंद ही आनंद महसूस होता है। तो एक आध दो बातें कुछ मतलब कविता के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ। जैसे ध्यान को जो लगता है ना कि एकाग्रता, और एकाग्रता के बाद फिर मतलब विपस्सना, इसका सुख और आनंद, उससे समझ पैदा होना। तो वो एक साथी में गुनगुनाता रहता था कि जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी बैठ, वो गौरी ढूंढन गई रही किनारे बैठ। तो एकदम ये जो शब्दों के साथ आपके डायरेक्शन के साथ जब उसमें गहरे डूब जाते हैं तो उसका आनंद ही कुछ और होता है। वहाँ तमाम अनुभव के जो हीरे मोती रहते हैं ना, उनसे इतना धनी हो जाता हूँ कि मेरे जैसा राजा कोई है ही नहीं दुनिया में। तो ऐसे बहुत सारे अनुभव हैं। जब मैं था तब तू नहीं, अब तू है मैं नहीं। और फिर मैं और तू, ये तमाम सारे द्वैत की बातें, अद्वैत की बातें, ये सब बड़ी स्पष्ट हो गई ना। और पिछला जो 1.5 साल 2 साल में जो मेरा जीवन रहा है, समझ में आ गया कि जीवन सार्थक हो रहा है। और इसी विश्वास ऐसा बढ़ा है कि अपना ध्येय पूरा हो जाएगा। तो ये ऐसे सब सुखद आनंद जो आपके साथ एंजॉय करता हूँ। फिर मेरे पास अभी ये भारती जी दिन रिपोर्टिंग करते हैं ना, अभी पिछले ये शिविर के दौरान तो रोज ही करते हैं। आपकी मित्रता अच्छी हो गई अभी दोनों की। सारीपुत्र महामोगल्यान हो गए अभी आप दोनों। आपकी मेहरबानी है, कृपा है। बुद्ध भी तो मिले ना। हाँ, मिले ना। बुद्ध तो हमेशा है, बुद्ध तो हमेशा है। ठीक है। ये आखिरी एक 2 लाइनों में कह के बंद कर देता हूँ। आया है तो जाएगा राजा रंग प्रति, एक सिंहासन चढ़ चलो एक बनो जंजीर। तो ये अवसर है। और सबसे ज्यादा तो ये माताजी और पिताजी के प्रति बड़ी करुणा होती है मेरे मन में। बहुत मतलब उनका मोल समझ में आता है कि जिन माँ बापों के कारण मतलब मेरा मनुष्य लोक में जन्म हो गया, और इस मनुष्य लोक में आने का महत्व मुझे आपसे समझ में आ गया। और ये धन्य हो जाएगा, ये सफल हो जाएगा। तो राजा बनना है या रंक बनना है, ये सब स्पष्ट हो गया। तो बस ठीक है। थैंक यू सुभाष जी। और मित्रों को भी सुन लूंगा। जय भीम। जय भीम नव बुद्धा। जय भीम। हाँ बोलिए हेलो। जय। हाँ बोलिए विश्व। हाँ जय भीम। हाँ, ज्ञानवंश बोल रहा हूँ, धर्माचार्य ज्ञानवंश। हाँ ज्ञानवंश बोलिए। संघ परिषद में अपन हाँ मुलाकात हुई थी, बोलिए। तो बहुत अच्छा लगा। हाँ। मुझे भी भारत के बारे में जानना था, और सुबुद्धि शिविर लेते पता था, लेकिन मुझे वक्त नहीं मिलता था उनके शिविर में जाने के लिए। तो आपने ये शिविर लिया तो मुझे बहुत उसका लाभ हुआ है। लेकिन कुछ कारणवश मेडिकल या बीमारी
औरों के जरा चल रही थी, उसके इसमें मुझे जरा व्यस्त था मैं, इसलिए कुछ सेशन मेरे मिस हुए या मैं नहीं कर सका। लेकिन जितना भी मैंने किया या जितना भी मैं सुन सका या मेडिटेशन कर सका, तो उतना मुझे अच्छा फील हुआ। बोले तो उसका अनुभव अच्छा है मेरा, लेकिन मैं शेयर नहीं कर सका क्योंकि मुझे लग रहा था कि पहले और जो नए लोग हैं उनको शेयरिंग होनी चाहिए उनकी, इसलिए मैं शांत था। लेकिन अभी आखिरी मनोगत का मौका तो लेना चाहिए, इसलिए मैं आप बात कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक मोस्ट है। वेलकम। तो बहुत अच्छा लगा मंजू कुमार जी, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि इस वजह से हर एक जो आदमी है बारडो के बारे में बोले तो जान सकता है। और ये जानकारी लेने के बाद ही ऐसा समाज निर्माण हो सकता है कि जो आपने हर एक जीवन में होता ही है, तो उस प्रसंग में कैसा रहना चाहिए, क्या बर्ताव करना चाहिए, कौन सा संस्कार करना चाहिए, इसकी जागृति अगर आई तो एक अच्छी अवस्था या अच्छी चीज हो सकती है, नहीं क्या? क्योंकि बहुत सारे लोगों में अनजान, इसके बारे में अनजान है, वो उसका इंफॉर्मेशन नहीं है या गलत फहमी है, और बहुत सारे गलत चीजें होती रहती है। वैसे तो अभी अभी मेरे पिताजी का देहांत हुआ, वो भी ब्रह्मचारी थे, आनंद सिद्धि उनका नाम था। तो उस वक्त वो उनका देहांत हॉस्पिटल में हुआ, लेकिन वक्त बहुत कम मिला हमें। फिर घर में हमने कुछ बातें की और मैंने फिर 49 डेज पे घर पर पूजा की और उस तरह से उन्हें वातावरण देने का कोशिश की। लेकिन जो आपने बोला है मृत्यु के एग्जैक्ट कुछ घंटे वो करना चाहिए, उस वक्त तो हॉस्पिटल में गया, इसलिए वो एक मन में रह गया वो बात कि उस वक्त मिलना चाहिए था ऐसा वक्त जो उनको अच्छी दिशा दे सके। लेकिन फिर भी अभी वो उसके लिए क्या करना चाहिए या किस तरह से प्रिपेयर होना चाहिए ये अभी सोचेंगे। अभी हर एक बोले तो आगे भी कुछ मौके आएंगे, औरों के बारे में कुछ कर सकते हैं। इसके बारे में आपने बहुत अच्छी तरह से ये बताया, इसलिए आपका बहुत बहुत पुण्यानुमोदन। और पर्सनली आपसे उसके बारे में बात करेंगे और फिर और से कुछ जानकारी ले सकते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल, बहुत थैंक यू, अच्छा लगा मुझे। थैंक यू। और ऐसी लिंक भेजते जाइए। मैंने अभी आपका माइंडफुलनेस का चैनल भी सब्सक्राइब किया है और उसका वो बेल आइकॉन भी दबाया है, तो उसके बारे में मालूमात तो मिलेगी। लेकिन टच में रहेंगे बोले तो हाँ हाँ, अंडरस्टैंडिंग बढ़ते रहेगी, बिल्कुल मैत्री बिल्कुल, बढ़ती रहेगी हाँ, और अच्छी तरह से फिर मदद हो सकती है। गुड तो गुड, धन्यवाद, बहुत बहुत आभारी हूँ, थैंक बहुत यू, बहुत पुण्यानुमोदन आपका। थैंक यू। थैंक ओके, यस उदयवीर जी। इस कोर्स के डायरेक्टर डॉक्टर मनीष मिश्रा जी को मेरा हृदय से वंदन और सभी पार्टिसिपेंट को मेरा मैत्रीपूर्ण जय नमोदय। तो जैसा ये कोर्स था मेरे लिए भी बहुत ही उत्सुकतापूर्ण रहा, क्योंकि ये मेरे लिए बिल्कुल, मैं तो नाम भी नहीं सुना था पहले, इसको बर्डों के बारे में कुछ नहीं सुना था। लेकिन हाँ, जो मृत्यु के बारे में मैं जरूर बचपन से ही बहुत ही निडर था। बिल्कुल मुझे ऐसे बच्चों के जैसे खेल होते ऐसे लगता, कभी नहीं मुझे। और इवन मेरा जो होम डिस्ट्रिक्ट पहले मैनपुरी था, आजकल फिरोजाबाद है, तो जो 70 का दशक था उसमें बहुत पहले बदमाश टाइप बहुत मारे जाते थे, मर्डर बहुत होते थे। तो मैं घर से छुप के ही और बहुत कम एज में बचपन में देखने का शौक बहुत था डेड बॉडी का। और अपने जीवन में भी पर्सनल कभी विपरीत से विपरीत परिस्थिति हो कैसी भी, मुझे कभी मरने का डर नहीं लगता। और उसी को लेके घर में भी मैं बच्चों के साथ शुरू से जैसे शादी हुई, बच्चे लोग, उनको इस बारे में बताता भी रहा कि आप सबको अच्छी तरह से रहना है और इंडिपेंडेंट बनना है, मेरे साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ओपनली बताता रहा। बाकी ये जो कोर्स सुन के मतलब बहुत मुझे ये लगा कि कुछ न कुछ ऐसा नया मिलने वाला है जो हमने पहले कभी नहीं सुना, नहीं जाना, और जो जरूरी है, क्योंकि आपको इस कोर्स को लेके आने वाले ये तो जरूर कोई खासियत होगी, ऐसा मेरा मानना था। तो जैसे कोर्स चला तो मैं फिर ये जरूर अनुभूति हुई कि कोर्स में मटेरियल बहुत है, टाइम बहुत कम है, और लेकिन वो बहुत ही अच्छी तरह से बहुत स्पीडली कवर करने की आपने कोशिश की, और अकॉर्डिंगली हम सब ने भी उसको प्रतिशत दिया है, उसको समझने की कोशिश की है सब लोगों ने। तो बहुत अच्छा लगा इसमें। और अगर मैं एक लाइन में कहूँ कि इस कोर्स से मुझे
क्या मिला, तो मैं कह सकता हूँ कि इससे मुझे काफ़ी मेरी श्रद्धा में भी बहुत विकास हुआ है। और अगर मैं कहूँ, पता नहीं, ये तो मेरे कल्याण मित्र ही जानते होंगे, अगर प्रज्ञा कहूँ तो प्रज्ञा में भी या ज्ञान में भी कुछ काफ़ी वृद्धि हुई है, ऐसा मैं मानता हूँ। इसके लिए मैं इस कोर्स के डायरेक्टर डॉक्टर मनीष मेश्राम जी का बहुत आभार और पुण्यानुमोदन करता हूँ। और हो सकता है मेरा ये मनोगत मेरा अपना ही नहीं, मेरे सभी साथियों का भी इसमें काफ़ी कुछ अंश होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। तो इस कोर्स में गुरु पदम संभव का तिब्बत बौद्ध दर्शन के विकास में महत्व तथा तिब्बतन बौद्ध दर्शन में बार्डो का अध्ययन और अनुभव विषयों पर ये वाकई मेरे लिए बहुत नई जानकारी थी। और मन की मतलब ये भी मैंने ये अनुभूति की कि इस सांसारिक जीवन में जो नाम रूप हैं, रूप भी बहुत काय कलेश में रहता है और नाम भी रहता है। तो इसके आफ्टर डेथ भी उससे ज़्यादा जो मन या चेतना जो है वो और ज़्यादा तड़पती है। मतलब जो सांसारिक जीवन के अलावा वो ऐसी तड़पन उसमें बाद में भी है। तो ये सब समझ के, ऐसी अनुभूति लेके मैं खुद ये ऐसा समझा कि अब मतलब मुझे बहुत गंभीरता से और प्रयास करना है। और जो ये समुद्र रूपी जो धम्म है, इसमें हमें किनारे किनारे ही नहीं घूमना, इसमें हमें भीतर पोते लगाना है अच्छी तरह से, ताकि हमारी जो ये मन की स्थिति है वो अभी ही ठीक हो जाए। जब अगर हमारे जीते जी ठीक हो जाएगी तो ओबियसली हमारे आफ्टर डेथ भी कहीं ये सुखावती भी जा सकती है। ऐसी अनुभूति मैंने लेने की पूरी मेरी कोशिश रही है इस पूरे कोर्स में। और ऐसे ही मैं अपने साथियों के लिए भी ऐसी वो करता रहा कि कैसी फीलिंग उनकी भी विकसित हो, सभी की और गहराई में उतरे और हमें किनारे किनारे न रहें। तो और यहाँ पे मेरी ये भी जो बंते जी की एक अपील कहें या निर्देश कहें जो है संघ, बहुत महासंघ के लिए, कि कम से कम इस सदस्य का संघ श्रोतापन तो बनना ही है। तो इस बारे में और मेरी बहुत ही दृढ़ता बहुत हुई है। और ऐसा मुझे लगता है कि आपके नेतृत्व में इसमें हम सभी जरूर मतलब इसमें कामयाब होंगे, ऐसा मुझे अपने आप में ऐसी बहुत विश्वास लगता है। क्योंकि ये पता नहीं क्या कारण है, लेकिन जितने पार्टिसिपेंट आपके साथ जुड़े हुए हैं, इन सब का जो मानसिक, मैंने भी अपना, मेरा अनुभव है कि लोगों में रहता हूँ, मानसिक स्तर भी मैं देखता हूँ, जो यहाँ पे देखता हूँ उसमें इनके मानसिक स्तर है जो बहुत मतलब एकदम ठीक है। वो चीज़ों को समझ सकते हैं और उसी के अनुसार वो चलने की कोशिश भी करते हैं। भले ही दूसरे जो हमारे तीर्थन से भी लोग जुड़े हैं उनमें और दूसरी जगह से मैं ऐसा नहीं पाता, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन यहाँ मैं जितने पार्टिसिपेंट अभी पिछले 2-2.5-3 साल से देख रहा हूँ वो काफ़ी मतलब बहुत ही अच्छा प्रसाद देते हैं और समझते हैं, और मेरे अपने जैसा मेरी खूबी है उसके अनुसार मुझे ठीक लगता है। तो इसमें जरूर मतलब आपके सानिध्य में चलते हुए हम लोग उस दिशा में चलना है, और डे बाई डे काफ़ी मतलब सुधार महसूस ऐसा हो रहा है। तो बाकी हम लोग आपको पाके बहुत ही सौभाग्यशाली हैं, ऐसा हम सब महसूस करते हैं। और जो आप हमें दो रूप में मिले, डॉक्टर मनीष मेश्राम के रूप में और धर्मचार्य आदरणीय मंजू कुमार जी के रूप में, तो जो आप मंजू कुमार एज ए मंजू कुमार नहीं हमें दे पाते, वो डॉक्टर मनीष मेश्राम के रूप में हमें देते हैं लाके ऐसी चीज़ें खोज के, और जो डॉक्टर मनीष मेश्राम के रूप में नहीं दे पाते वो एज ए मंजू कुमार के रूप में देते हैं। तो रियली ये हम सब बहुत अहोभाग्य हैं कि आप हमारे बीच में हैं और हमारा ऐसा मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो ये हमारी और प्रबलता होती जा रही है कि हम जरूर
कम से कम जो भंते जी ने हम सबसे आशा की थी, कम से कम जो इतने लोग जुड़े इतने को तो हम जरूर पहुंचेंगे वहाँ। इसमें हमारी ऐसी ऐसी मजबूती, मेरी मजबूती दिनों दिन हो रही है। और रियली मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा होके ही रहेगा। आपका ऐसा सानिध्य हमें मिल रहा है और इतनी मेहनत कर रहे हैं। और जो आपकी विशेषकर जब आप उस चेयर पे बैठे होते हैं, क्योंकि ऐसा मैंने भी जैसा जाना है साहित्य से, बुद्ध के साहित्य से, कि जो स्टेजेज हैं, ये जो 4 स्टेजेज भी बताई हैं, श्रोतापन, सकृतागामी, अनागामी, अरहत, ये मानसिक स्टेजेज हैं। आप सब भलीभांत जानते हैं। ऊपर से फिजिकली देखने में हम सब एक जैसे ही दिखाई देंगे। तो जब आप उस चेयर पर बैठ के हमें सब शिक्षा दे रहे होते हैं, तो आपकी जो करुणा है, आपकी मैत्री है, आपकी प्रज्ञा है, आपका वीर है, वो वाकई, और जो एकाग्रता है वो देखते ही बनती है। मतलब बिल्कुल अ, अ, लोगों का समय के अनुसार लोगों में थोड़ा थकान होती है, एग्जर्शन होता है, आप में वो अकॉर्डिंगली बढ़ती जाती है, ऐसा देखा मैंने। मतलब मुझे अंदर अंदर इतनी खुशी होती है, और वो रूप देखता हूँ। और ये भी मैं देखता हूँ कि मेरे ये शब्द शायद मैंने सुने नहीं पहले, न कहीं पढ़े ऐसे तब तक, कि मतलब ये जो अभी शायद कल 2-4 दिन पहले मैंने कहा भी था कि ये जो बुद्ध रूप है या बोधिसत्व रूप है, यही है जो हमारा मार्गदर्शन करते हैं या हमें काय कले से निकालते हैं, यही है बुद्ध रूप, वो यही बोधिसत्व रूप है। और इसको आपने भी अभी 1-2 दिन में इसमें ठप्पा लगाया, तो रियली मैं आपका बहुत बहुत हृदय से आभार करता हूँ। और विशेषकर हम अपने पार्टिसिपेंट के साथ, ऐसे पार्टिसिपेंट भी मिले तो उनका भी मैं बहुत पुण्यानुमोदन करता हूँ कि यहाँ आप सबके साथ में चलते हुए मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। और बहुत इंतजार रहता है कि ये कोर्स, कोई भी नया कोर्स कब आएगा, तब हम सब आप सबके साथ ऐसी साधना करेंगे, और उस साधना के साथ अपना खुद का ही विकास करके, और जो हमारे चाहे वो कल्याण मित्र हैं या पोस्ट डायरेक्टर हैं, मतलब उन्हें खुद को भी इतनी आनंदित हो के वो हमारे साथ एंजॉय करते हैं, तो वो जो समय होता है वो बाकी बहुत ही आनंद पूर्वक होता है। और वो समय जो बिताए होते हैं, वो लगता है, ऐसा लगता ही नहीं कि हम लोग ऑनलाइन है, मतलब बिल्कुल एक साथ रहते हुए वो सब हम लोग एंजॉय करते हैं। तो और जो आज की जो ध्यान साधना थी, वो ध्यान साधना तो वाकई इतनी गजब की लगी कि मुझे बहुत व्यक्तिगत बहुत पसंद आई। और उसका जो एक एक शब्द आपके हृदय से निकल रहा था, वो ऐसे ही समाता जा रहा था। और वो मैं अपनी जिंदगी की भी वो ध्यान साधना, मंजूश्री ध्यान साधना को बहुत मुख्य पार्ट बनाऊंगा। और आपसे अभी अगर और कुछ उसमें जो जानकारी है तो मैं आपसे विनती करूंगा कि उसको और देने की कोशिश करें, ताकि हम सबकी वो प्रज्ञा और प्रगाढ़ हो पाए। वो अगर इसमें और वो और प्रैक्टिस करा पाए, क्योंकि ये मुझे आपके जो आज के शब्द थे, ये बाकी आज आपकी जो करुणा है, मैत्री, वो आज तो बहुत ही, मतलब मुझे बहुत आनंदित किया। और लगा कि वाकई अब शायद सब कुछ जो हमारा मैंने चाहा था वो सब मिलने वाला है, मतलब बहुत करीब है कुछ। तो इसके लिए हम सब तैयार हैं। और इसकी मेरी पर्सनल विनती है कि इसकी प्रैक्टिस आप हम लोगों को जरूर कराएं, और इसके बारे में और कोई थ्योरेटिकल नॉलेज है तो वो भी उपलब्ध करवाएं, ताकि हम और ज़्यादा श्रद्धावान होकर और इसमें अपने आध्यात्मिक विकास के लिए अग्रसर हों। और इसके बारे में मैं अपने सभी साथियों की तरफ से भी आपका एक बार पुनः बहुत पुण्यानुमोदन और आभार करता हूँ। और आपके आध्यात्मिक विकास के लिए भी सबकी तरफ से शुभेच्छा करता हूँ। थैंक यू। आपका बहुत जो भी जहाँ पे जो स्तर हो वो और दिनों दिन ऐसा ही बढ़ता रहे, आप हमेशा निरोगी बने रहें और अपने आध्यात्मिक विकास में भी अग्रसर रहें। और बाकी जो आप अपने साथ लेके चलते हैं, तो ये बहुत ही एक शुभ अवसर होता है हम सबके लिए भी कि आपके साथ चलते हुए, और जो विशेषकर जो रूप मिले आपके, ये तो बहुत आनंदित करते हैं
कि शायद एक ग्रुप कोई भी होता तो नहीं आप चाह के भी कर पाते हो। तो रियली हृदय से बहुत बहुत आभार। थैंक यू उदय जी। था लेकिन सब फिर अगला कुछ अवसर मिलेगा तो बाकी बता जरूर थैंक बहुत बहुत आभार। या मीनाक्षी जी बात करना चाह रही हैं? हाँ, बोलिए। मैं ज्यादा नहीं बात करूंगी, आपका पुण्यानुमोदन करूंगी। आपका बहुत बहुत पुण्यानुमोदन और आभार। आणि सर मुझे यही बताने का है, तो कल के दिन 3 घंटे तक अपना अपना लेक्चर चला, वर्ग चला, तो 3 घंटे का लेक्चर कंटिन्यू बोलना, तो इतना विधि है आपके पास तो बहुत ही आपके तरफ देखते तो सब नींद सब उड़ जाती है। मेरा ये टाइम शिविराचा नहीं हुआ, मुझे टाइम ही नहीं मिला है। कोई दिक्कत बच्ची होने के कारण और आवाज होने के कारण मुझे कुछ सुनाई नहीं देता ज्यादा, तो मेरे ध्यान में तो नहीं आया है। रिकॉर्डिंग को इस्तेमाल करिए, ठीक। हाँ सर, और रिकॉर्डिंग करूंगी और सुनूंगी और देखूंगी, मैं प्रयास करूंगी। और कुछ समझ में नहीं आया तो फिर वापस आपको थोड़ी तकलीफ दूंगी ना। हाँ मैसेज करिए, फिर आप बात कर सकते हैं। बहुत पुण्यानुमोदन सर, आपके आभार। 2 लाइन बोलूंगी मैं गीत की। अमृतवाणी ही भूताची, अमृतवाणी ही भूताची, एक देऊनी ध्यान साधन्या, या जन्मी निर्वाण साधन्या, या जन्मी निर्वाण। धम्माईत की सुयोग शिकवण, धम्माईत की सुयोग शिकवण, अन्न कुठे मिळेल शोधून, तथागताची आत्मत सत्य स्वानुभवाने जाण साधन्या, या तन्वी निर्वाण साधन्या, या तन्वी निर्वाण। तृष्णे पोटी दुःख निर्मिती, तृष्णे पोटी दुःख निर्मिती, जसे विधातून अंकुर येते, जसे विधातून अंकुर येते, दुःख बीज करावया, साधन्या, या जन्मी निर्वाण साधन्या, या जन्मी निर्वाण। अमृतवाणी ही भूताची, ऐक देऊनी ध्यान साधन्या, साधन्या, या जन्मी निर्वाण साधन्या, या जन्मी निर्वाण। थैंक यू वेरी मच। क्रिएटर में चांस मिला मुझे। सही गाने से आपने मतलब मनोगत को आप समापन दे रहे हैं। बहुत ही अच्छा गाना था। मुझे लगा अभी निर्वाण की तरफ जाने वाले हैं तो हाँ नहीं, ये गाना तो ये गीत मेरा बहुत फेवरेट था। बचपन में गीत बहुत सुनता था। बिहार में ये गीत बहुत चलते थे कि इसी जन्म में निर्वाण को प्राप्त करें। हाँ बहुत अच्छा आवाज मंजिल नहीं है है। मेरा, मगर मैं नहीं, शब्द शब्द में सार है, आवाज ना हो, शब्द में भावना है, संकल्प है, इच्छा है। गुड। तो ठीक है, मुझे लगता है कि अभी जिसका भी बाकी रहा होगा वो अपने रिपोर्टिंग को लिख के भेज सकते हैं। यहाँ पे अभी हम थोड़ा हेलो, धन्यवाद सर। अरे अमर सिंह भाई, गुजरात के शेर बाकी है। अरे गुजरात के शेर धारणा कैसे छूट गए? हाँ, छूट नहीं गए, मैं
जरा एक लौकिक काम में प्रवृत्त था, तो मैं थोड़ी देर में जुड़ पाया था, तो बाद में निकल गया था, और अभी मैं जुड़ गया हूँ। और मैं शॉर्ट में अपना मनोगत आपको सामने रखता हूँ, क्योंकि हम तो आपके साथ 3 साल से जुड़े हुए हैं। तो आपने हमें जो विद्या दी है और दे रहे हैं, इसके पहले भी आपने ये वज्रयान ध्यान योग साधना का 24 दिन का कोर्स दिया था, कोर्स हमें सिखवाया था। उसमें आपने भूतानुस्मृति, करुणानुस्मृति, मणिपुर चक्र ध्यान, विशुद्ध ध्यान, कुंडली ऊर्जा ध्यान, विरोचन बुद्ध, अशोक्य बुद्ध, रत्न संभव, अमिताभ बुद्ध, अमोघ सिद्धि, वो सारा सिखाया था। मनोविज्ञान और काया, ये सब आपने सिखवाया था। तो उसमें तो थोड़ा और ऐड हुआ है, तो मुझे आनंद हुआ है कि आपने जो उस टाइम ये गुरु योग ध्यान साधना है ना, वो और धर्मता बाड़ो और हायो ध्यान और वज्र शत्रु और मरुणा स्मृति, ये जो ध्यान नहीं मेरे सीखने में आया था, वो अभी सीखने में आया है। तो उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत पुण्य अनुमोदन करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। तो ऐसे ही आप ज्ञान का सराव करते रहे, हमें बुद्ध के पास लेते जाते रहे, ये मेरी मनोकामना है। और तुम वापस आते रहो, मैं लेके जाया करूंगा, तुम वापस आया करो। ऐसा बोलना चाहते हैं। सुभाष जी को पता चल गया। आप लेके जाओ और हम वापस आएंगे। सभी को लेके जाओ साथ में। प्रज्ञा जी, हमारा कुशल मन जो है, तो उसको कुशल मन को कुशल मन में परिवर्तित करना, अभी जो हमारी श्रद्धा जो है उसमें तो बहुत कुछ बड़ा हुआ है, और हमारी आध्यात्मिकता बड़ी है, प्रज्ञा और श्रद्धा में बड़ा हुआ है, और मैत्री भावना, करुणा भावना, मुदिता भावना, उपयोगिता भावना, ये सब बड़ी है। लोभ मोह द्वेष कम हुआ है, और हमारा बुद्ध मन है वो शुद्ध मन हो गया है, और बुद्ध के प्रति जो हमारी जो जितनी श्रद्धा थी उसमें काफी सुधार आया है। अभी आपका इसके लिए बहुत बहुत पुण्य अनुमोदन करता हूँ और धन्यवाद भी करता हूँ। और अंत में मैं गीत तो नहीं गाऊंगा, लेकिन मुझे वो आनंद पिक्चर है ना, हाँ, आनंद पिक्चर में गीत गाओ, आनंद पिक्चर। हाँ, उसमें गीत नहीं, वो डायलॉग है, जो आनंद थे ना, राजेश खन्ना, हाँ, और अमिताभ बच्चन जो डॉक्टर थे, हाँ, राजेश खन्ना को कैंसर का डिजीज था, लेकिन वो फिर भी कितना खुश रहता था, वो मृत्यु के प्रति जरा भी उसको डर नहीं था। और लास्ट में उन्होंने जो रिकॉर्डिंग किया है, वो रिकॉर्डिंग का मैं डायलॉग आपको सुनाता हूँ। हाँ, बाबू मुसाई है, बोलो। हाँ, बाबू मुसाई, हाँ, बाबू मुसाई, हम सब रंगमंच की कठपुतलियां हैं। बाबू मुसाई, हम सब रंगमंच की कठपुतलियां हैं, जिसकी डोर ऊपर वाले के हाथ में है। जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ है बाबू मुसाई। हम सब तो रंगमंच की कठपुतलियां है, इसकी डोर भी ऊपर वाले के हाथ है। जो कब कहाँ और कैसे खींच लेगा कोई नहीं जानता। करके वो उसने जो रिकॉर्डिंग किया है, वो जब उसका अंत होता है, वो जो बाबू मुसाई यानी अमिताभ बच्चन सुनता है, तो उनको रियली बहुत दुख होता है। और ये मृत्यु के प्रति जो राजेश खन्ना यानी कि आनंद का जो अपना औरों के साथ जो बर्ताव था, वो किसी को भी
जब मिलते थे तो ऐसा अनजाने लोग से भी मिलते थे तो वो बोलते कि हेलो हेलो सो एंड सो नाम लेके बुआते, तो वो जोनी ऊपर को बोला कि हेलो हेलो जोनी ऊपर से उसको बोलते हैं तो क्या वो मेरा नाम ये नहीं है, तो वो नहीं है तो क्या ये नहीं, तो ठीक है आपको मिलके तो बहुत खुशी हुई, क्या आपको हुई? तो ऐसा जो है आनंद अपना वो समझता था कि मेरा जीवन है वो एकदम नजदीक में है मेरा मृत्यु, तो वो मृत्यु को जान गए थे फिर भी वो खुश रहते थे। तो हमें भी ये बार्डो का इस शिक्षा से ये हमें शिक्षा सीखना चाहिए कि हमारा भी मृत्यु कभी भी आ सकता है, लेकिन हम बुद्ध की स्मरण करेंगे और उसके बुद्ध के शिक्षा को जान सकेंगे तो हमारा जो मृत्यु है वो हम बुद्धत्व के ओर ले जा सकते हैं, ऐसा समझा है। गुड धन्यवाद। गुड गुड अमर सिंह भाई गुड। और वो ऊपर वाली डोर कौन सी है हमारी? ऊपर वाले के हाथ में वो कौन सी डोर है? कौन ऊपर वाला है? ऊपर वाला बुद्ध। ऊपर वाला बुद्ध। बुद्ध के पास जाना है ना। हाँ ऊपर वाला जो है ना वो बुद्ध हमें उनके पास कब ले जाएगा कोई पता नहीं चलता। बुद्ध नहीं लेके जाता है, हमारे कर्म लेके जाते हैं। हाँ, कर्म के हाथ में है, ठीक है। हमारी डोर किसके हाथ में है? कर्म के हाथ में है कि हम बुद्ध के तरफ जाए। हमारे हाथ हमारी डोर हमारे कर्म के हाथ में है कि बुद्ध के तरफ जाए या फिर से पुनर्जन्म ले। ठीक है ना, मतलब हमारी डोर हमारे कर्म के हाथ में है, नहीं कि भगवान के हाथ में। हाँ, जैसा कर्म करेंगे उस हिसाब से हमारा पुनर्जन्म होगा। हाँ हाँ और बुद्धत्व मिलेगा। ठीक है ना। चलिए उसमें सुधार करने का है और रिकॉर्डिंग में सुधार करना है हमारे। बाबू मुचाई। जय भीम नमो बुद्धाय। हाँ थैंक यू अच्छा अच्छा गुड। जय भीम नमो बुद्धाय सर। हाँ संजय जी बात करना चाहते हैं। जय भीम नमो बुद्धाय। हाँ जय भीम नमो बुद्धाय। गुड नाइट। गुड नाइट। संजय जी से संजय बात करना चाहते हैं? हाँ सर धन्यवाद करना चाहूंगा सर। हाँ हाँ बिल्कुल थैंक यू। आपने क्वेश्चन का आंसर रह गया सर। हाँ संडे में लेंगे, संडे में। ठीक है सर, ओके थैंक यू, धन्यवाद सर। क्लियर के सर, मैं तो आज ही आई हूँ पहली बार। अरे रिकॉर्डिंग सुन लीजिए, ठीक है रत्ना जी। ठीक है तो बहुत बहुत धन्यवाद जो भी इस कोर्स में जुड़े रहे और अभी तक रिपोर्टिंग सुनी या रिपोर्टिंग सुनकर जो लिव हुए हैं, सभी का हम बहुत बहुत आभारी है इस कोर्स में 7 दिन तक बने रहने के लिए। और 7 दिन का जो निचोड़ है आप लोगों ने बताया है कि जीवन का उद्देश्य जो है या जीवन का जो स्वभाव है उसको समझना ही बार्डो है। तो हमारे मूल स्वभाव को समझना ही बार्डो है, फिर वो जीवन की अवस्था में हो, मृत्यु के समय हो, मृत्यु के बाद हो, या फिर से पुनर्जन्म लेके या अगले जन्म में हो, निरंतर बुद्धत्व या बुद्ध का स्वभाव हमारे साथ जुड़ा हुआ है। इसको हमें भूलना नहीं, उस पर श्रद्धा रखनी है और वहीं से हमारा मार्ग हमें दिखने लगेगा। और उस पर श्रद्धा नहीं होना, उसके प्रति जागृति नहीं होना, इसका मतलब ही हम बार बार दुख में, बार बार संसार में आने की संभावना है। अगर संभावना को उसको कम करना है या उससे मुक्त होना है तो हमारे मूल स्वभाव को समझना ही बार्डो है। तो बहुत ही अच्छा रहा विषय, और आप लोगों ने जो रिपोर्टिंग के माध्यम से जो अपने अनुभव को बताया उससे भी पता चला कि विषय कहीं न कहीं आपके हृदय को स्पर्श किया है। और हृदय का स्पर्श मतलब कहीं न कहीं भीतर से कुछ रूपांतरण है या जुड़ाव है, दोनों चीज़ें। एक तो हम जुड़ गए हैं हमारे बुद्ध स्वभाव से, और हमारी जो अकुशलता का रूपांतरण हो रहा है। बुद्ध स्वभाव का रूपांतरण नहीं होता है क्योंकि वो स्वयं में ही असीम है, प्रकाश में है। रूपांतरण होता है हमारे अकुशलता का, हमारी जो नकारात्मकता ज्ञान है, लोभ द्वेष मोह है, उसका रूपांतरण होना और बुद्ध के स्वभाव को स्वीकार करना, बुद्ध के स्वभाव के साथ एक रूप होना, यही पूरे बार्डो का एक निचोड़ है जो
आप लोगों के रिपोर्टिंग से भी वही चीज़ बाहर आई, और जो हमने अभ्यास किया है अलग अलग बार्डों का उसमें भी वही तत्व है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर समय हमारे लिए बार्डो है अगर हम जागरूक हैं, और हर समय हमारे लिए बार्डो से बाहर है अगर हम जागरूक नहीं हैं। फिर से मिलेंगे ब्रेक के बाद। ये ब्रेक हमारा एक बार्डो का समय है, और जैसे फिर से मिलेंगे एक नए विषय को लेकर हम आगे जाएंगे। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। शुभ रात्रि।